वन, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन को चूज़ किया है, लेट्स सी कि कौन से दरवाजे खुल रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी कौन सी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। आप लोगों के लिए मुझे विजन में वाइट कक्कू दिखा था, वाइट पैरट। आपको ना मतलब लाइक कहा जा रहा है कि अपने बोलने के वे में प्योरिटी लाइए। आप ऑब्जर्व कीजिए ये कि आप क्या बोलते हैं, आप पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं या नेगेटिव। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा कम बोलने के लिए कहा जा रहा है इन दिनों, कि आप जितना कम बोलेंगे ना उतनी जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो बोलने की क्वालिटी है ना, वो आपकी मैनिफेस्टेशन में रुकावट बन जाती है। लाइक मान लीजिए कि आप मैनिफेस्ट कर ले कि मनी मैनिफेस्ट कर ले, तो आप जब मैनिफेस्ट करते हैं मतलब लाइक कि कोई भी मेडिटेशन, रीचुअल या कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो उस पीरियड के दौरान तो आप सही रहते हैं। लेकिन कभी कभी ना जब लोगों से बात करते हैं तो उसमें आप बोल देते हैं कि मेरे पास मनी की प्रॉब्लम है एंड ऑल। तो वो चीज़ ना ऐसे लाइक ऐसे हो रही है, क्लैशेस आ रहा है बीच में। मेडिटेशन करते वक्त, विजुअलाइज करते वक्त या जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि मनी आ रहा है मेरे पास, उसी वक्त कभी बाहर जाओ या फैमिली के साथ बैठो, वो मनी डिस्कस कर ले, तो आप कहते हैं कि हाँ मनी की दिक्कत चल रही है। तो ये बातें ना आपकी क्रॉस हो रही है कि सिर्फ मेडिटेशन करते वक्त या अपनी जो भी रिचुअल आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन की, सिर्फ उस वक्त नहीं बोलना कि पैसे आ रहे हैं, आपको हर वक्त। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो आप थोड़ा कम बोलिए, ये आपको कहा जा रहा है। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना वो आपकी मैनिफेस्टेशन के आड़े आ रहा है, मुझे ऐसा दिखा रहा है कि अपने बोलने के वे में थोड़ी प्योरिटी रहिए। मतलब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही बोलिए। अगर आप मनी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच में ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आप हालांकि कुछ भी मैनिफेस्ट मनी को ही, तो हर वक्त जब भी कहीं बात हो ना तो यही बोलिए कि हाँ मैं अमीर हूँ, हाँ मेरे पास पैसे आ रहे हैं। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ये नहीं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसका उल्टा ही बोलने में आ रहा है, तो वो चीज़ों को रोक रही है कहीं ना कहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग। आपका थ्रोट चक्रा बहुत यूनिक है पाइन नंबर वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बाकियों से बहुत बेटर हो सकते हैं, या कुछ आपके थ्रोट चक्रा में कुछ टैलेंट है। वर्क कीजिए अपने थ्रोट चक्रा पे, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किंग ऑफ, ओके मैंने पैसा दे रहा और किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। आई थिंक रिसेंटली बहुत लोगों को शायद मनी लॉस हुआ है, या कुछ आप लोगों को, यस, आपको पैसों में कुछ नुकसान उठाना पड़ा है शायद पास्ट में, या इन दिनों जो कुछ ये महीने या दिन गुजरे हैं ना, इसमें आप लोगों को पैसों का नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप शायद मनी ही लिटरली मैनिफेस्ट कर लें कि इतने पैसे आ जाए कि भार उतर जाए जो सर पे है पैसे को लेके। यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है, ओके, आपको एक एक्टिविटी कही जा रही है वो करने के लिए, कि चिल्लर्स होते हैं ना, कॉइन्स, उन्हें ना एक जार में डालिए, कांच के जार में, और उसे ना शेक कीजिए, बजाइए, उसका साउंड सुनिए। ये आपको कहा जा रहा है कि कॉइन्स जो होते हैं ना उन्हें किसी बॉटल में या किसी में डाल के उसे हिलाओ, मतलब कि शेक करो। यस, यही कहा जा रहा है, शेक करिए। वो जो कॉइन का साउंड होगा ना वो आपके माइंड सेट को बदलने में हेल्प करेगा और मनी को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेगा आपकी लाइफ में। इट्स अ सॉल्यूशन फॉर योर मनी प्रॉब्लम। कुछ लोगों की लाइफ में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है आई थिंक। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है, लाइक पैसों को लेके भी प्रॉब्लम, लव को लेके भी, रिलेशनशिप्स को लेके भी, दोस्ती को लेके भी, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखा रहा है कि लाइक किसी के लाइफ में मल्टीपल फैक्टर्स में प्रॉब्लम है। तो इसलिए भी आपको कहा जा रहा है कि किसी एक गोल पे अभी फोकस करके उस चीज़ को, मतलब पैसे के साउंड से ना आपकी हीलिंग होगी। किसी एक चीज़ को गोल बना के उसको मैनिफेस्ट कीजिए पहले, ये कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। वर्ड को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए।
थैंक यू बोलिए। जब भी आपके पैसे आते हैं तब भी थैंक यू बोलिए, और जब जा रहे हैं ना पैसे तब भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कहीं दे पाए, राइट। अब गरीब लोगों का ही देख लो, जो लोग सड़क पर रहते हैं, राइट, तो उनके पास नहीं होता इतना कि वो पैसे दे सके। अगर आप पैसे दे भी रहे हो तो उसके लिए भी थैंकफुल। ओके, मैंने पैरट कहा था और यहाँ पैरट स्पिरिट आ गई। सी, मैंने कहा था गले पे अपने थोड़ा फोकस रखो कि आप क्या बोल रहे हो। इसका मुझे एक साइन ये भी मिलता है कि आपके पास है बहुत, लेकिन क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हो, अपने गले को, अपने थ्रोट चक्रा को नेगेटिवली यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपको वो सब दिख नहीं रहा जो आपके पास है। आप बहुत कम में देख रहे हो। लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स भी अगर आप देखोगे ना, ये पेंटिकल्स का लाजा होता है, मतलब सिर्फ एक पेंटिकल नहीं है, इसके पास और भी न जाने कितने खजाने वगैरह पड़े, लेकिन ये सिर्फ एक पेंटिकल को, जो ये एक नुकसान हुआ है ना, उसे लेके बैठा है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपके साथ हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम वगैरह तो कुछ नहीं। लाइक मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसमें से बस 1 लाख लॉस हो गया ना, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं उस 1 लाख के जो लॉस है ना, उसके गम में मत बैठो। ये देखो कि 9 लाख तो सेव है ना, 9 लैक्स तो सेव है आपके। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन ये उन सब में कुछ इतनी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, चला जाता है, तो आप सैड हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप उस लॉस को ही देखते हैं, आपके पास जो खजाना पड़ा है उसे इग्नोर करते हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है कि इग्नोर मत कीजिए, जो खजाना पड़ा है उसे देखिए, और बार बार उस चीज़ को बोलने में मत लाइए कि मुझे लॉस हो गया या ऐसे। तो अपने वर्ड्स पे ध्यान रखिए, वरना जो आपके पास है ना वो भी आपसे छीना जा सकता है। छीना मतलब इन द सेंस आप मैनिफेस्ट कर लोगे, नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। ओके, थ्रोट चक्रा से, पैरट से और थ्रोट चक्रा से मुझे ये भी पता चला कि आप लिटरली जो बोलते हो ना, आप वही मैनिफेस्ट करते हो। पॉइंट नंबर 1, देखो आप क्या बोलते हो। आपके बोलने पर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है। आप अगर बोलोगे ना कि लिटरली ये बोल के देखना, दिन में जितनी बार हो, महीने में जितनी बार हो, ये बोलना कि मेरे पढ़ाई में इतने मार्क्स आ गए 90%, आप ले आओगे, गारंटीड आप ले आओगे। आपके बोलने में बहुत पावर है। यहाँ भी आप देखोगे टी अल्फ़ाबेट बनता है। थ्रोट चक्रा, आपके बोलने में बहुत पावर है, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो शायद उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने लग जाते हो। कुछ तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड। तो आप जब भी जो बोलोगे ना वो सच हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको सच क्या सच देखना है अपना, बुरे वे में या अच्छे वे में। अच्छे वे में सच को देखना तो अच्छे वर्ड्स बोलिए, बुरे वे में देखना तो बुरे वर्ड्स। एस ऑफ वांड्स, ये लिटरली वही है, जो चला गया चला गया, उसका गम मत बनाइए। जो बचा है उसको आप कैसे संजो कर रख सकते हो, उसकी आप सेफ्टी कैसे कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, वो आपको कहा जा रहा है। एंड थैंक यू वर्ड को मैं अगेन दोहरा रही हूँ, कहा जा रहा है कि लेते वक्त अगर थैंकफुल होते हैं तो देते वक्त भी। यहाँ पे 2 टे है, मतलब एक देते हुए भी थैंकफुल रहना है और लेते हुए भी थैंकफुल रहना है। थैंक यू वर्ड इस्तेमाल करना है। अगर कोई पैसे दे रहा है तो थैंक यू बोलो, आप दे रहे हो किसी को तो भी थैंक यू बोलो। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ना, आई थिंक आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस आपकी आना चाहती है, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होना चाहती है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। क्योंकि जब हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगती है ना, तो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। वो छोटे मोटे चेंजेस भी हो सकते हैं और बहुत बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट। तो कुछ लोग यहाँ पे चेंज से डर रहे हैं। आपको थोड़ा अपना पुराना रूटीन छोड़ने में डर लग रहा है। यस, यहाँ पे मतलब आप उस चेंज को चाहते भी हो, लेकिन आप उसी टाइम लाइक नो भी कह रहे हो कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ चेंज के लिए। तो आपको डर निकालने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी चेंज को लेके डर है ना अपना, वो निकालिए, अपनी रूट्स को मजबूत कीजिए, फाउंडेशन को अपने स्ट्रांग बनाइए, स्टेबिलिटी। टॉरस साइन के लोग हो सकते हैं इसमें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मुझे हैवीली फील हो रहा है ये। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत भारी तादाद में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो।
जिससे यूनिवर्स को कंफ्यूजन हो रही है कि आपको क्या देना है क्या नहीं, इसीलिए भी शायद आप डिले देख रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन में। इसलिए कहा जा रहा है एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस कीजिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है तो मनी को लेके ही अपना माइंडसेट बनाइए, मनी को मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है तो लव मैनिफेस्ट कीजिए। ये नहीं कि मनी भी, लव भी, हेल्थ भी, बंगला भी, गाड़ी भी, सब साथ में नहीं, सब साथ में तो फिर कितना ही बड़ा, तभी आपको शायद इस चेंज को लेके डर लग रहा है क्योंकि आप बहुत भारी तादाद में मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे ना अभी, तो छोटी छोटी चीज़ें आएगी धीरे धीरे, ऐसे ऐसे चेंज, छोटा छोटा चेंज होगा, आपको डर भी नहीं लगेगा, ये निकल जाएगा। सनफ्लावर की एनर्जी मिली मुझे। ओके सनफ्लावर, क्योंकि मुझे फील हुआ, मुझे इससे एक मैसेज ये मिला कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं ना, आपके डिज़ायर्स है पाइन नंबर 1, वो कहीं ना कहीं हो रही है आपकी लाइफ में हैपन, अभी हो रही है आपकी लाइफ में धीरे धीरे हो रही है। लेकिन क्योंकि आप अपने पास्ट की मेमोरीज की लॉस में खोए हुए हो या चेंज को लेके अपने आप को तैयार फील नहीं करते, इसलिए आपको वो मैनिफेस्टेशंस दिख नहीं रही, आप नज़रअंदाज कर रहे हो। यस क्योंकि ये जिस तरीके से दौड़ रहा है ना, इसके हाथों में तलवार है, इसका ध्यान इस पे होना चाहिए कि हाँ मुझे स्वॉर्ड्स, ओके मान लो ये स्वॉर्ड्स है, मान लो क्या है ही स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये और 2 यहाँ है, लेकिन इसकी नज़र पीछे कहीं है, लाइक पास्ट में ये देख रहा है, इसका ध्यान ही कहीं और, लाइक यूनिवर्स इसको दे रहे हैं जो इसको चाहिए, लेकिन इसका ध्यान यहाँ नहीं है, ये देख ही नहीं पा रहा कि यूनिवर्स इसे क्या दे रहा है, इसका ना पीछे कहीं ध्यान है। तो आपको यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको दे रहे हैं लेकिन आप देख नहीं रहे। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इसके पास है लेकिन इसका ध्यान इस पैरट में है या पता नहीं कहाँ गुम है, ये भी कहीं ना कहीं गुम है। तो जो यूनिवर्स आपको दे रहा है ना, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है इसी पीरियड के दौरान, पाइल नंबर 1 धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि एकदम से तो वो धमाका हो नहीं जाएगा कि कोई बादल फटा आसमान से और आपको शान और शौकत प्यार सब कुछ मिल गया, नहीं ना। धीरे धीरे करके चीज़ें वैसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे और आपकी ख्वाहिश आएगी, लेकिन आ रही है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, तो नज़रअंदाज मत करो, बी थैंकफुल आपको जो भी मिल रहा है यूनिवर्स से। वो छोटी छोटी चीज़ें करके ही बड़ा रूप लेगी जो आप एक्चुअल में चाहते हो। ओके, तो यही कहा जा रहा है कि पास्ट की मेमोरीज से बाहर आओ। बहुत ज़्यादा लोग पास्ट की मेमोरीज में, पास्ट की मेमोरीज से बाहर आओ, जो आपको अभी करंटली है ना, इसको देखो और खुश होना सीखो। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे ना पाइल नंबर 1, कुछ लोगों को रोने की ज़रूरत है। यस, कुछ लोगों को रोने की ज़रूरत है लिटरली, और वो इसलिए कि आप शायद बहुत कुछ कैरी किए हुए हो अपने अंदर, कोई बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है आपका, कोई बहुत गहरा पेन हो सकता है, तो सिंपली रो दो। अगर रोने का मन करे ना तो रो दो, रोको मत अपने आंसू किसी के लिए भी, अपनी खुशी के लिए अपने आंसू निकालना चाहते हो आप बाहर, रोना चाहते हो तो रो दो। ओके, इनसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है आपको, कि आपके माइंड में लाइक बहुत, जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा घूम हो कहीं किसी चीज़ में, आपको अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर की दुनिया में चले जाओ। जैसे इसकी आइज़ बंद है ना, मतलब वो अपने अंदर झाँक रही है, तो वही बाहर मत देखो कि कितना क्या है एंड ऑल। अगर आप, ओके मैंने अभी नोटिस किया, आप नोटिस करो मुझे इसके फेस पे लिटिल सी स्माइल दिख रही है, जबकि ये कैसे हालात में है, राइट, फिर भी हल्की सी स्माइल, पता है क्यों? क्योंकि ये बाहर की दुनिया को नहीं देख रही, अपने अपने अंदर की दुनिया को देख रही है। तो अपने अंदर की दुनिया से आप जुड़ोगे ना, आपकी हीलिंग होने लगेगी, आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। लेट्स सी
यूनिवर्स की फाइल नंबर 1 के लिए कौन से दरवाजे खुल रहे हैं? ओह गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल। कौन से दरवाजे खुल रहे हैं? ओके, पाइल नंबर 1, जो ये आपका जो भी फेज चल रहा है ना, ये जो भी डोर ओपनिंग का फेज है आपका, जब भी आपके लिए आपका मैनिफेस्टेशन का दरवाज़ा खुलेगा ना, कि प्रॉपर मतलब कि आपके डिज़ायर्स फुलफिल होने के एज पर होगी, किनारे पर, तो मुझे ये बता रहा है कि उस वक्त आपकी लाइफ से बहुत अननेसेसरी चीज़ें यूनिवर्स निकाल देंगे जो आपको सर्व नहीं करती। ऐसी एनर्जीज हो सकती है, ऐसे लोग हो सकते हैं, वो सब निकाल देंगे, और बहुत सी न्यू चीज़ें भी एंटर होगी उसी फेज में आपकी लाइफ में, जो आपको सर्व करती है। मतलब एक बहुत भारी भरकम क्लेंजिंग होगी आपकी एनर्जी की। यस, यहाँ मुझे क्लेंजिंग दिखा रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जाएगी और न्यू चीज़ें आएगी आपकी लाइफ में। मान लीजिए अगर आप कहीं किसी ऑफिस में वर्क भी कर रहे हैं और आप मनी का, तो हो सकता है आपका पूरा ऑफिस ही शिफ्ट हो जाए, कलीग्स चेंज हो जाए, तो ऐसे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब आपका डोर जो मैनिफेस्टेशन का है, आपकी ख्वाहिशों का डोर, आप नेक्स्ट चैप्टर पे आने वाले होंगे ना अपनी लाइफ में, तब ये होगा कि आप इवन आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जिन लोगों से आप अभी डील कर रहे हो ना, नॉर्मल लगता है, उन लोगों से फिर बाद में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल, या फिर आप ऐसे सोचोगे कि लाइक मैं अब रेजोनेट नहीं कर पाता है इन लोगों से। वो इसीलिए क्योंकि आपके अभी इन लोगों के साथ इन्हीं लेवल पे हो, लेकिन तब आपका लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको न्यू लोग चाहिए होंगे अपने उस लेवल वाले। तो ये वाले लोग आपको वो उस तरीके से सेटिस्फेक्शन एनर्जी नहीं दे पाएंगे जैसी आप चाहते हो। ओके, तो ये एक साइन है कि आपका डोर ओपनिंग फेज जब भी होगा तो ये होगा। अगर करंटली भी ये हो रहा है तो यस, यू आर रियली नियर टू योर डोर ओपनिंग फेज। शूज, पता नहीं क्यों मुझे शूज सुनाई दिया, जूते। आई थिंक अगर आप कभी भी ऐसे लोगों को देखो जो सड़क पर रहते हैं ना, जिनके पाँव में जूते नहीं है, चाले पड़ गए हैं या कुछ, तो आई थिंक आपको उन्हें जूते देने चाहिए। अगर आपके पास है कुछ अननेसेसरी जूते जो आप पहनते नहीं हो, आपको ये भी करना चाहिए कि आपके पास अगर ऐसी कोई भी चीज़ है ना घर में या कहीं भी, जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो उस चीज़ को ना आप उन लोगों को दे दो जिन्हें ज़रूरत है। और यहाँ मुझे जूते ही बताए जा रहे हैं कि यस, अगर किसी के भी पैर में चाले वगैरह देखो ना, जिनके पास अच्छी क्वालिटी के शूज़ एंड ऑल नहीं है, तो आप इवन आप खुद भी वैसे ही शूज़ पहनो जिससे आपके पैर थोड़े कंफर्टेबल रहें। कंफर्ट पे ध्यान दो अपने पैरों की। बैलेंस लाने के लिए भी कहा जा रहा है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड, यस, आप न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हो। फाइल नंबर 1 ये मेरे को ऐसे द वर्ल्ड बता रहा है कि आप इसी फेज में शायद न्यू चैप्टर में एंटर, हाँ ओके, यस। और इवन इसके भी फेस पे थोड़ा फियर लग रहा है, तो आप यकीनन अगर वो आप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला होगा तो आते आते रुक जाएगा, अगर आपके अंदर फियर है तो प्लीज़ इस फियर को जैसे तैसे करके बाहर निकालिए, या तो कम्प्लीटली इस फियर को फील कर लीजिए या कम्प्लीटली निकाल दीजिए। ओके, उस तरीके से फील कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए और उस तरीके से फील कीजिए कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल गया, अभी आपके पास है। वो फियर खुद ही निकलने लगेगा धीरे धीरे। एंड यस, यहाँ मुझे थोड़ा फियर इसी बात का लग रहा है कि शायद आप लोगों को कंप्लीट चेंज देखना पड़ेगा, लाइक अपनी सराउंडिंग को लेके, लोगों को लेके। स्पेशली मुझे यहाँ लोगों का बता रहे हैं कि शायद आपके पहले वाले दोस्त आपके साथ नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली शायद, आप शायद कहीं और फॉरेन कंट्री जा सकते हैं या कहीं स्टेट में जा सकते हैं अपने ही देश में, लेकिन वहाँ आपको अकेले रहना पड़े एंड ऑल। तो ये मुझे वही थोड़ा सा घबराहट दिखा रही है कि ऑब्वियसली अकेले जाओगे तो मम्मा पापा, भाई बहन, दोस्त, कुछ नहीं होगा, इवन जगह भी बदल जाएगी, तो ये थोड़ा इस डर पे काम कीजिए। ओके,
क्योंकि ये चेंज, ये पॉजिटिविटी, ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आना चाहती है। इसमें कुछ बहुत ब्यूटीफुल लेसन है, आपकी ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन है, आना चाहती है। आपको बस ये निकालने की ज़रूरत है। तो स्टार, यस, मैंने कहा था ना हीलिंग, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। द स्टार हीलिंग। ओके, द वर्ल्ड के बाद द स्टार आया, जो कि मुझे ये बताता है कि पाइल नंबर 1, जो ये फेज आएगा ना आपकी लाइफ में, जब आप कंप्लीटली मतलब अपने साथ लोगे, आपके आसपास शायद सब कुछ बदल चुका होगा, वो फेज होगा आपकी हीलिंग का। उस फेज में आप बहुत अच्छे से हील कर पाओगे, बिलीव मी। सी, मेरे थ्रोट चक्र में भी इश्यू हो गया ना। हाँ, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, होल्ड करके मत रखो, यस, कंट्रोल मत करो। जो चेंज आने हैं उन्हें आने दो, लेट इट बी, फ्लो में रहो अपनी, ठीक है। क्योंकि ये जो चेंज आएगा ना, आप, हो भी सकता है कि कुछ लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट तोड़ रहे हैं एंड और आप फिर सोच रहे हो कि क्यों, हमारा तो इतना गहरा रिश्ता था। मतलब ये जो भी आ रहा है ना पीरियड, ये आपको हील करने के लिए आ रहा है, हीलिंग, आपकी हीलिंग के लिए हो रहा है। तो उस हीलिंग को एक्सेप्ट करो, ये इस फेज को एंजॉय करो अपने साथ। किसी से उम्मीद मत करो कि वो आपको अपना समय दे, अपने आप से उम्मीद करो कि मुझे अपने आप को बेस्ट समय देना है। इस समय में मैं जितना अपने ऊपर वर्क कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, करूँगी। अपने आप को समय दो, हील हो जाओ। इसमें भी ये नेक्ड बॉडी है, इसमें भी आई थिंक कुछ लोगों को वर्नरेबल होने से डर लगता है। वर्नरेबल इन द सेंस कि आप लोग अपने इमोशंस खुल के नहीं बता पाते लोगों को। इसीलिए भी ये हीलिंग आ रही है, क्योंकि आपकी अंदर कुछ वोन्स है, आई थिंक कुछ फियर है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, जिससे वो आपको लोगों के साथ खुलने घुलने मिलने नहीं देते। तो ये हीलिंग इससे आ रही है। हीलिंग के बाद आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखेगी। पॉइंट नंबर 1, आप सोच रहे होंगे या मैनिफेस्टेशन नहीं, आपको हीलिंग के फेज के बाद अपने मैनिफेस्टेशंस को, इवन आपको अपनी लाइफ चेंज होते हुए दिखेगी बहुत पॉजिटिव वे में। बहुत ही पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ चेंज होगी। आप अपनी चॉइसेस, आपकी हैबिट, आपका जो पर्सपेक्टिव था, थिंकिंग पैटर्न, ये सब भी बदल जाएगा। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि शर्म से पर्दा हटा दीजिए। आप जैसे है, पॉइंट नंबर 1, जैसे भी है, किसी को अपने आप को जज मत करने दीजिए। जैसे भी हो, जो भी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छे हो। आपके जो इमोशंस है वो इमोशंस वैलिड है। अगर आपको एंगर भी आ रहा है तो एंगर भी वैलिड है, फियर भी वैलिड है, प्यार आ रहा है, प्यार भी वैलिड है। हर चीज़ आप ऐसे मानो कि हाँ, आप मतलब आप ये एक्सेप्ट करो कि आप भी इंसान हो, और बाकी इंसानों की तरह आपके भी अपने इमोशंस है, अपना थॉट है, अपना ओपिनियन है। उस चीज़ को वैल्यू करो, दूसरों के जजमेंट पे मत टिको। आई थिंक ये बहुत सारे वोंड आपके अंदर इसलिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि आप लोगों के ओपिनियन में आ जाते हो कभी कभार। तो आपको इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि थोड़ा उन लोगों से दूर हो जाए जो आपको ब्लॉक करते हैं, आपकी एनर्जीज को, आपकी जो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन को। मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्स दिखा रहे हैं एक्चुअली आपके बारे में वो, क्योंकि ये जो है ना, ये इस पर मेरा स्टार्टिंग से जब से रीडिंग कर रही हूँ ध्यान जा रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है पहले नंबर 1, यूनिवर्स आपको बताएंगे नहीं वो आपको क्या देने वाले हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा है। ये विश फुलफिलमेंट, और ये एक नहीं, ये बहुत सारे विशेस है। क्योंकि मैंने कहा स्टार नहीं, आपने देखा एक स्टार से हम एक ख्वाहिश मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो इतने सारे स्टार्स हैं। जब तारा टूटता है तो हम ख्वाहिश मांगते हैं ना, तो यहाँ तो इतने सारे स्टार्स आ रहे हैं। अगर आप ये सब भी देखो, आप ये सब भी काउंट करो, तो बिलीव मी, ये जो भी फेज से अभी आप गुजर रहे हो, मैं पहले तो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग भेजूंगी कि आप हील हो जाओ। इवन यूनिवर्स भी आपको हील कर ले, एंड आफ्टर दिस हीलिंग पीरियड आपको सच में अपनी ख्वाहिशें पूरी होती, तभी शायद इस चेंज को लेके डर भी है आपके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल वो जानती है कि चेंज जो होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। आपको जो चाहिए ना वो लिटरली एक दम से मिल जाएगा।
तो इसलिए वो फियर आपकी ह्यूमन बॉडी मैनिफेस्ट कर देगी कहीं ना कहीं, तो उस फियर पे वर्क कीजिए। रूट चक्रा को भी हील कीजिए अपने, ओके। रूट चक्रा से ही फियर होता है कनेक्टेड। एंड बहुत पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। यहाँ पे पानी की कमी दिखा रहा है ना, बिकॉज दैट्स वाई। एंड अगेन मैंने कहा था ना, 4 ऑफ पेंटिकल से जहाँ भी चीज़ आपको लग रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वहाँ कंट्रोल करना ही नहीं, उसे छोड़ दीजिए। कोई इंसान आपकी बात नहीं सुनता समझता, तो आप उसके ओपिनियन समझ जाइए कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कंट्रोल छोड़िए, मत कीजिए कंट्रोल। कोई वस्तु ऐसी, मान लीजिए कोई कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा ऐप है, कुछ है जो आप नहीं चला पा रहे, तो कंट्रोल मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अभी के लिए रेस्ट दीजिए खुद को, सीखने की ज़रूरत नहीं है अभी, अभी के लिए रेस्ट दीजिए। मतलब ये अगर आप सोचते होंगे कि सीख भी तो सकता हूँ वो ऐप एंड ऑल, जो अभी के लिए नहीं आ रहा है, कि आप अभी के लिए जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते उनसे थोड़ा रेस्ट लीजिए। जो चीज़ें अभी आपके हाथों में आप कर सकते हैं उन पे ही ध्यान दीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। यहाँ इसने हाथ पकड़े हुए, कितना वो टाइट बर्डन वाली एनर्जी, यहाँ पे इसकी हाथ लूज है एकदम, इसमें इसके हाथ लूज है। तो आपको थोड़ा कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने हाथों को लूज करिए, हल्की फुल्की चीज़ें पकड़ सके तो पकड़िए। कंट्रोल नहीं करना आपकी लाइफ में, जो भी होता है ना होने दीजिए। और अभी के लिए क्वेश्चन भी मत करिए, मुझे यही बता रहे यूनिवर्स कि अगर कोई जाता है तो जाने दीजिए, कोई आ रहा है तो आने दीजिए। कुछ भी चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, क्वेश्चन मत करिए कि क्यों कैसे एंड ऑल, क्योंकि वो क्वेश्चंस ना नेगेटिव पैटर्न या बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करेगा आपके माइंड में, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन में रुकावट आएगी। ठीक है, जो आपकी लाइफ में मैजिक होना चाहता है उस मैजिक में रुकावट आएगी, तो बस होने दीजिए, यूनिवर्स ये कह रहा है। एंड में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू। लेट्स सी आपकी एनिमल स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। ये कार्ड थोड़े बड़े हैं तो सफरिंग में दिक्कत होती है मुझे। वैसे एलिफेंट एंड कैमल ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। The molecule create firm boundaries. Yes, boundaries. मैंने कहा था ना, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जिन एनर्जीज से डील करते हैं ना, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को बनने और बिगड़ने में दोनों में मदद करती है। अगर आप ऐसे लोगों से डील कर ले जो आप बिल्कुल आप जो मैनिफेस्ट कर ले वैसे थिंकिंग रखते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरी होगी। लेकिन आप ऐसे लोगों से जो आपका हौसला तोड़ देते कि अरे ये तो होगा नहीं एंड ऑल, तो आप और डाउट करोगे खुद पे। तो बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए अपने आसपास। और अगर आई थिंक आपको बाउंड्रीज से इसलिए भी थोड़ा वो होता होगा क्योंकि आप शायद बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत फ्री सोल हो पाए। नंबर 1, आपको सोशल होना बहुत पसंद है, आपको लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो एकदम से जब ये आया ना कि आपको थोड़ा मी टाइम देना है, तो ये चीज़ थोड़ी आपको शायद वो कि अकेले में क्या, अकेले में रहो तभी पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या है। ओके, अकेले में भी नहीं है ये, लिटरली ये बस वो है कि ऐसी एनर्जी से डील करो जो मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करे, बिगाड़े नहीं। ऐसी एनर्जीज से, ऐसी एनर्जीज, ऐसे लोगों से। अगर आप कोई वीडियोस भी ऐसी देखते हो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी ऑपोजिट है बिल्कुल, तो वो भी बंद करो। लाइक प्यार ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप कोई फिल्म ऐसी देख लो जिसमें प्यार करने वाले बिछड़ गए या कुछ कलेश हो गया या प्यार झूठा निकला, नकली, तो वो अगेन क्लॉस बन जाएगा, क्लैशेस आएंगे आपके मैनिफेस्टेशन में, रुकावट। तो अगर प्यार मैनिफेस्ट कर ले तो वैसी ही वीडियो देखो जिसमें ना कितने लंबे इंतज़ार के बाद भी प्यार करने वाले मिल गए, प्यार की जीत हो गई, अच्छी चीज़ें, रोमांस एंड और ये सब हो, तो उससे वो चीज़ और बूस्ट करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में लाने में। ओके, तो ये यूनिवर्स यही कह रहा है कि ऐसे कंटेंट कंज्यूम कीजिए, ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़िए जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को और जल्दी लाएं। एंड यस, यहाँ मुझे 1 साल का लग रहा है कि 12 मंथ्स, 9 मंथ या 12 मंथ लगेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, आप लोगों की रीडिंग यहीं तक थी। होप आपको पसंद आई हो।
अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप अपने टॉपिक्स भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिस पे आपको रीडिंग देखनी है। एंड यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दूँगी कमेंट में, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड यस, ये रीडिंग अपने प्रियजनों को भी भेजिएगा, क्या पता उनके लिए मैसेजेस हो आपके थ्रू, ओके। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय। हेलो पाई नंबर 2, जिन्होंने भी पाई नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके मैनिफेस्टेशंस को लेके क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लस ये भी देखेंगे कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही तो क्या रुकावट आ रही है, उसमें क्या है जो आप गलत कर रही हो, और मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले क्या साइंस आपको मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा। सॉरी, मुझे वाइट एंजल्स दिख रही है आपके बारे में। पहले नंबर 2, आप सरस्वती माँ से बहुत कनेक्टेड है इन दिनों, या कोई भी ऐसी गॉडेस या फीमेल फिगर जो वाइट कलर से कनेक्टेड है, जैसे मदर टेरेसा। यस, वाइट एंजल्स आ रही है, कोई वाइट स्पिरिट है आपके अराउंड। आई थिंक वही वाइट स्पिरिट आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में गाइड करेगी, हेल्प करेगी। आप बहुत सारे वाइट एंजल्स एंड उनसे सराउंडेड हो, एंड बहुत से लोग यहाँ पे इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं शायद वो जो एक स्पार्क होता है ना इंटेंसिटी का, केमिस्ट्री का, वो शायद आपको बहुत टाइम से गायब लग रहा है अपनी लव लाइफ में, तो आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो, ओके। थैंक यू, 10 कार्ड की भी एनर्जी मिली थी मुझे, मतलब विजन में दिखा था। लेट्स सी वन लास्ट टाइम। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ कप्स, यप, रिलेशनशिप को लेके मुझे यहाँ मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप अपने रिश्तों से शायद डिसअपॉइंट, बूढ़े वो भी नहीं है और बूढ़े आप भी नहीं हो रिश्तों में, बस एक ना थोड़ी मिठास गुम हो गई है, बोरिंग सा लग रहा है शायद आपको अपने रिश्तों में। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंडशिप का हो सकता है, पेरेंट्स का, बच्चों का, फैमिली का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, ओके। लाइक मान लीजिए आप दोस्त है तो अब शायद पहले जितनी बातें नहीं होती अब आप लोगों की, या आपके दोस्त आपको अब उतना टाइम नहीं देते जितना पहले देते थे, तो शायद उसी को लेके आपके अंदर थोड़ा वो डाउट आ रहा है कि क्या अब हमारा पहले जैसा बॉन्ड है कि नहीं। क्वेश्चन मत कीजिए ना, हर वक्त रिश्तों में हम एक दूसरे को टाइम दे पाए या वही स्पार्क रहे ज़रूरी नहीं, कभी कभी हमें खुद के लिए समय निकालना पड़ता है। इसलिए ना जो हमारे रिश्तों के साथ फीलिंग्स होती है ना वो नम हो जाती है, मतलब रुक सी जाती है थोड़ी टाइम के लिए फीलिंग्स। उनके साथ भी हो सकता है कि उनकी रुक जाए या हमारे साथ भी, ये मैंने स्टडी किया है और ये होता है एक्चुअली। जब हम खुद से मतलब खुद पे हमें वर्क करना होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, तो यूनिवर्स जब भी हमें खुद पे वर्क करना होता है और हम खुद पे ध्यान नहीं देते, खुद पे वर्क नहीं कर रहे होते, तो वो हमारे रिश्तों को ना थोड़े टाइम के लिए नम कर लेते हैं, या तो हमें कुछ भी फील नहीं होता या उनको कुछ भी फील नहीं होता, और इस फेज़ में हम खुद के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, खुद को स्टडी कर पाते हैं, ओके। तो ये यस, आप मायूस मत होइए, आपके रिश्ते पहले जैसे ही हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बस समय दीजिए। समय आने पे जो भी, अगर वो कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करे तो वो आपको सब बताएंगे, और अगर आप तो आप उन्हें अपना वक्त दीजिए, और फिर जब सही फील हो तब बात कीजिए। अभी के लिए बोल सकते हैं आपकी मैं अपना मी टाइम ले रही हूँ या ले रहा हूँ, है ना। या मुझे ना कोर्ट, वकील ऐसी वाइब आ रही है, जैसे इसका काला कोट है ना, मुझे वैसी ही थोड़ी वाइब दे रहा है कि यहाँ पे जज, मतलब लॉ, कानून, इनसे जुड़े हुए हो सकता है कि आप शायद, ओके, बहुत लोग यहाँ पे शायद गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो,
कहीं से भी हो, आप अपनी कंट्री में गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसी ऐसी चैनलिंग दे रहे हैं, वाइब दे रहे हैं कि आप जिस भी जगह पे गवर्नमेंट जॉब चाहते हो ना, आपको वहाँ से कहीं और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मान लीजिए आप किसी स्टेट में हो तो आपको अपने स्टेट में शायद ना मिले, आपको कहीं किसी और स्टेट में मे भी जाना पड़े। तो यहाँ मुझे ट्रैवलिंग दिखा रहा है वो, कि कहीं और सेटल होना या वर्क के सिलसिले में कहीं और जाना। ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती है आने वाले दिनों में, कि आप कहीं घूमने जाओ और ये एकदम सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके, बहुत सारे न्यू लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये मुझे कुछ ग्रुप दिखा रहे हैं, मतलब ग्रुप हो सकता है आप लीड करने वाले हो किसी ग्रुप को, किसी टीम को। तो यस, बहुत सारे न्यू लोग मुझे दिखा रहे हैं। इवन वो लोग शायद आपको हेल्प करेंगे अपने पाथ को समझने में। यहाँ लिटरली गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लोग। एंड आई थिंक आपने बहुत बार अटेम्प्ट किया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि मायूस मत हो, दुख अब सभी भी है। राइट, ये कार्ड हमेशा हमें एक सिंपल मैसेज हमेशा देता है कि डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप होप खो दो अपनी। ये एक सिंपल मीनिंग होता है 5 ऑफ कप्स कार्ड का, बेसिक। ओके, कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी लाइफ में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 ऑफ कप्स, ये जो 2 कप्स है वो वेस्ट है। वो वेस्ट नहीं है, वो अभी भी खड़े हैं। मतलब उम्मीद अभी बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राइट, लाइक वो सी इधर देख रहा है, लेकिन ये मायूस है और ये इसको देख रहा है और ये प्रिपेयर है, रेडी है। तो आपको इस वर्जन से इस वर्जन में आने के लिए कहा जा रहा है कि अपने इस वर्जन में अगर आप हो ना, तो अपने फ्यूचर वर्जन को देखो कि फ्यूचर में आप खुद को कैसे देखना चाहते हो। वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और अच्छे से काम करने के लिए। ओके, यहाँ पे ये बता रहे पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप बहुत मायूस हो रहे हो इन दिनों, डिसअपॉइंट हो रहे हो कि क्या जितनी भी मैंने मेहनत डाली है और वैसा वर्क होगा कि नहीं, और ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है। और भी अगर कुछ लोग अलग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी, कि अगर आप मायूस हो रहे हो, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो आप आइज़ क्लोज करो और फील करो कि ऑलरेडी आपके पास वो सब आ गया जो आपको चाहिए। राइट, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हो। या फिर फ्यूचर में फील करो कि फ्यूचर में आपको आने वाले 1-2 मंथ में मिल गई गवर्नमेंट जॉब, और फिर उसमें आप इंजॉय कर रहे हो। अपने फ्यूचर सेल्फ को ज़्यादा इमेजिन करो बजाय अपने करंट वर्जन को। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर देखोगे आइज़ क्लोज करके कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी इनकम आ रही है, एकदम वैसी जॉब है जैसी मैं चाहती थी, खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, तो इससे ये होगा कि जो आप करंटली डिसअपॉइंट या बहुत सैड फील कर रहे हो ना, वो वाइब हट जाएगी। और जो फ्यूचर सेल्फ की आपकी वाइब होगी ना, हैप्पीनेस वाली, इंडिपेंडेंट वाली, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाली, वो वाइब आपकी इसमें आ जाएगी। आप फिर टर्न हो जाओगे 2 ऑफ कप्स की तरफ। ओके, तो ये वही है कि ये चीज़ ना आपको हेल्प करेगी आपके आउटकम्स को जल्दी मैनिफेस्ट करने में। मतलब अगर 6 महीने में आपका मैनिफेस्ट, तो वो 3 महीने में हो जाएगा। तो ये आपको मोटिवेट करेगी और ये पावर बढ़ा देगी, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ा देगी। तो बस आपको ये एक्टिविटी करनी है कि अपनी फ्यूचर सेल्फ को देखना है। तो एम्परर, रीलोकेशन वर्ड बहुत आ रहा है मेरे माइंड में। रीलोकेट कर सकते हैं बहुत लोग। पेशेंस के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपको कहा जा रहा है हड़बड़ी में कोई फैसला मत लीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा अपने। ओके, ये ऐसे मुझे लग रहा है पूरी स्टोरी चलती है। ओके, आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको अभी अपने सामने काम होते हुए नहीं दिख रहा, दैट डजंट मीन कि काम हो ही नहीं रहा। मे बी काम थोड़ा स्लो प्रोसेस में हो रहा है और आप शायद थोड़े हड़बड़ी टाइप में हो। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स में यही एनर्जी देता है कि आप जल्दबाजी में काम को करते हो, कि अभी लाइक जॉब के लिए अप्लाई किया और कल परसों में जॉब लग जाए। लेकिन नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने अप्लाई किया है, इंटरव्यू होगा कल परसों में, फिर उसके बाद तो ये प्रोसेस हो सकता है 1 महीने भी चले, तो आप पैनिक कर जाते हो थोड़ा, पता है। पॉइंट नंबर 2, तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि
पैनिक मत करो, पेशेंस लाओ। और ये जो भी फेज़ आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, आपको मिल क्यों नहीं रही अपनी मैनिफेस्टिंग पावर एंड ऑल, वो इसीलिए क्योंकि आप में पेशेंस की कमी है और यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। आपको मिलेगा यकीनन जो आपके लिए बना है, लेकिन आपका पेशेंस इसीलिए शायद जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आपने डिज़ायर मैनिफेस्ट भी की थी वो आ गई है आपके पास। आप लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में है। ओके, कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें आ रही है, वो प्रोसेस चल रही है लेकिन दिक्कतें आ रही है, तो आप यही डाउट में हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो यूनिवर्स आपके पेशेंस का टेस्ट लेते हैं कि आप में कितना धैर्य है। ओके, तो वो चीज़ होगी यकीनन। वो जॉब आपको दे दिया, आ गई ना ऑफर, तो वो आपको मिलेगी ज़रूर। लेकिन आप सोच रहे हो ना कि 1-2 दिन में सेटल हो जाए, तो नहीं, हो भी सकता है वो प्रोसेस 1 हफ्ते खिंच जाए, 2 हफ्ते, महीने, ऐसे। वैसे आई डोंट थिंक कि 2 वीक से ज़्यादा ही प्रोसेस खींचेगा अगर। ओके, तो वो पेशेंस का टेस्ट कर ले यूनिवर्स आपके, कि पेशेंस लाओ थोड़ा अपने अंदर। फायर एनर्जी के लोग हो सकते हैं इसमें, एरीज, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया तो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, आप लोग भी सोचते होंगे कैप्रिकॉर्न कब से आ गया फायर में। गलती से बोला है। ओके, 3 महीने में मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों की 3 महीने में मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। यस, 3 महीने हो सकता है। 3 महीने में कुछ लोग हो भी सकता है कि शिफ्ट कर जाए, जिस जगह आप रहते हो आप वहाँ से कहीं और चले जाओ। जैसे मैंने ट्रैवलिंग बोलना है, ये मुझे ये भी दिखा रहा है। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि आप चाहते नहीं हो कि ये ट्रैवलिंग हो, ये शिफ्ट हो। आपको हो सकता है कि अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े, या फिर आप अपनी जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप अपनी जगह पे बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। लेकिन आपको जाना, तो इसीलिए मुझे ये दिखा रहा है कि ये ज़्यादा कुछ हैप्पी ट्रैवलिंग होगी नहीं। लेकिन क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप जाओगे, यूनिवर्स वो आउटकम्स बना देंगे कैसे भी करके। क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, पॉइंट नंबर 2, वो आपकी शिफ्ट से लिखा है, आपकी इन्वायरमेंट शिफ्ट से। आप जहाँ हो ना, शायद वो विश वहाँ पे पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए आपको कहीं और भेजा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो ये मुझे यही लग रहा है थोड़ा कि आप ज़्यादा खुश हो नहीं, ट्रैवलिंग आप चाहते नहीं, क्योंकि शायद आप अपने जो अभी करंट प्लेस है उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप खुश नहीं हो। बट बिलीव में ये ट्रैवलिंग आपकी सोल ग्रोथ के लिए होगी। डिवाइन प्लानिंग हमेशा हमारी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बेटर होती है, ये मान कर चलना। तो देखना आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। यहाँ मुझे ऐसे भी मुंह मीठा कर लो ऐसे कुछ सुनाई दिया। ओके, तो गुड न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है आपको 3 मंथ्स में। ओके, 4 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इसी काम से ऐसे लगा जाए लाइक ये लड्डू पकड़ के बैठा है। तो यस, ओ माय गॉड, इसके सर पे भी, ताज में भी, द एम्परर के ताज में भी एक ना वैसे बना हुआ है, और ये मुझे ना बैम्बो कॉप्टर की वाइब दे रहा है, बैम्बो कॉप्टर। तो यस, ये ट्रैवलिंग है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का वीज़ा अप्रूव हो सकता है, अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो अप्रूव होगा। ओके, 3 महीने के अंदर अंदर। एंड यस, गुड लक, क्योंकि इसी में तो 4 मंथ्स में आपको कुछ गुड न्यूज़, गुड वाइब, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपके सोल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, पता है यूनिवर्स। यस, आपके सोल ग्रोथ, सोल के एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। आप एज अ पर्सन बहुत मेच्योर, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कहते हैं ना नॉलेज वाले पर्सन बनने वाले हो। इसीलिए थोड़े से चैलेंजेस भेजेंगे यूनिवर्स आपकी लाइफ में। हालांकि वो चैलेंजेस होंगे नहीं,
ये बस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट, ये चेंजेस जो आपकी लाइफ में आना है ना, बस आप उसे थोड़ा अडेप्ट करने में, उसके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा आपको चैलेंजिंग लगेगा। तो ये कोई मेजर चैलेंजेस नहीं है, बस आपको चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन को लेके, तो उसमें थोड़ी आपको यस उस चेंज को जैसे जैसे आप फ्लेक्सिबल होते जाओगे, उसके साथ तालमेल बिठाते जाओगे, आपका एक न्यू वर्जन, बेटर वर्जन बनेगा। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने कहा था ट्रैवलिंग हो सकती है कि आपको अपनी फैमिली से दूर, तो मान लीजिए आप कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहे और सडनली आपको कहीं जाके अकेले में रहना है, अकेले, तो आप एक वो इंडिपेंडेंट सोल बनोगे कि कैसे मुझे खुद के घर का ध्यान रखना है, कैसे मुझे बाहर का भी ध्यान रखना है, सब काम लाइक आपके कंधों में, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। आई कैन फील थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि कभी कुछ किया ही नहीं फैमिली के साथ, लेकिन उससे क्या होगा कि आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे, राइट। तो ये अब तक आप किसी अपने पार्टनर पे डिपेंड थे, तो मान लीजिए वो पार्टनर और आप में सेपरेशन आ गया, तो उस सेपरेशन से आप खुद को हील कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि ओके ये सेपरेशन क्यों है, ओके मैं ज़्यादा डिपेंडेंट था उन पे, या फिर मुझे लग रहा है कि उनके बिना मेरी लाइफ ही नहीं, तो आपको वो समझ में आएगा कि यस प्यार ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन हम हमारी भी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती है। ओके, तो अगर आप में लव के साथ साथ अटैचमेंट भी आ गया था, तो वो अटैचमेंट निकलेगा आपके अंदर से, और फिर आपको प्योर लव क्या होता है वो समझ आएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसे और अच्छे से ग्रो करने में, एक्सपेंड करने में, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई सीड से पूरा पेड़ बनता है, एक बीज से पेड़ बनना, राइट, ककून से बटरफ्लाई बनना, ये फेस दिखा रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सफरिंग, जब वो कैटरपिलर होता है तो सही लगता है, लेकिन जब वो ककून फेस में आता है तो थोड़ी चैलेंजेस, सफरिंग होती है उसे, लेकिन सी ककून के बाद वो कितना ब्यूटीफुल, वो उड़ पाता है फिर। तो यस यूनिवर्स आपको उड़ने के काबिल बना रहा है। ओके, बहुत लोगों के शायद ये भी क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ में आपको पता है कि आपसे लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते होंगे, या फिर बहुत चैलेंजेस आते होंगे अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आते हैं, बहुत लोग शायद मे भी चिढ़ते भी होंगे, तो ये इसलिए क्योंकि वो आपको उस नज़र से देख सकते हैं जिस नज़र से आप खुद को नहीं देख सकते, पाई नंबर 2। एंड आई थिंक हाँ, आपको पाई नंबर 1 भी देखनी चाहिए, ये मुझे चैनल हो रहा है कब से, पाई नंबर 1 पाई नंबर 1 आ रहा है माइंड में। तो यस बहुत लोग अगर आपसे चिढ़ते हैं आपके पाथ पे, लाइक आप कुछ नहीं बोलते, आप अपनी जर्नी में चल रही हो कि ओके मेरा गोल ये है गवर्नमेंट जॉब और मुझे उसकी स्टडी कर, लेकिन लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँच, और पता है वो क्यों करते हैं, उससे उदास मत हो, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं माउंटेन्स में, और ये वॉन्ट्स नीचे से आ रही है, आपने देखा, और ये माउंटेन पे खड़ा है, तो वो लोगों को पता है कि वो किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे उन्हें पता है कि वो नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वो आपसे जलते हैं। पाई नंबर 2, उन्हें आप में बहुत यूनिकनेस, बहुत टैलेंट, बहुत पावर दिखती है, बहुत पॉजिटिविटी, ओके, लेकिन क्योंकि वो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप खुद की उस साइड को देख नहीं पा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि इस क्रिटिसिज्म को, इस चैलेंज को पॉजिटिव वे में लो अपनी लाइफ में, कि ये लोग क्या सिखाते हैं आपको। इवन पता है कई बार आपकी मैनिफेस्टेशन में यही रुकावट बनती है, पता है आप मैनिफेस्ट करने वाले होते हो, अपनी जर्नी के बहुत क्लोज होते हो, बट थोड़ी सी ही किसी चीज़ से रह जाते हो, मतलब एड्ज पे आके रह जाते हो, वो सी ये भी एड्ज पे खड़ा है, बिल्कुल किनारे पे, इसलिए रह जाते हो क्योंकि आप इन सब की बातों पर गौर करने लग जाते हो, क्रिटिसाइज को सुनने लग जाते हो, और फिर वैसे ही अपने आप को जज भी करते हो आप। जस्ट लाइक सी ये शांत यहाँ पे बैठ सकता है, ये वोन्स यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, उसे लगेगी नहीं, क्योंकि वो लोग नीचे है, जो भी है वोन्स दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसको नहीं लगेगी, गॉड प्रोटेक्शन है इसके साथ, फिर भी ये वोन लेके खड़ा है, इनसे लड़ने लगा है। ओके, तो वो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी बातों को दिमाग तक में लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपको कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, इसलिए कहते हैं क्योंकि तुमसे होगा,
लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में फिट कर रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, और आप सच में ना करो वो काम, क्योंकि उन्हें पता है कि आप करके दिखाओ, लेकिन आप मान लेते कि हाँ मुझसे नहीं होगा। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपने माइंड को दूसरों के ओपिनियन से फिल मत करो। आप जो हो ना, आप उसे देखो, दूसरों को मत देखो। दूसरे क्या कहते हैं उसे मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, उसकी वाइब आ रही है अभी मुझे कि वैसे ही मेथड्स को थोड़ा अप्लाई करो अपनी लाइफ में, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस ना जल्दी पूरी होगी। और जो ये रुकावट आती है ना बार बार मैनिफेस्टेशन, एड्ज पे आके रह जाते हो, तो वो हट जाएगी। आप पार कर लोगे उस एड्ज को, किनारे को पार करके चले जाओगे, और ये लोग भी निकल जाएंगे फिर आपकी लाइफ से। अपनी पावर अपने हाथ में लेना सीखो थोड़ा। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके। कुछ लोग अपनी ये जो ट्रैवलिंग आ रहा था ना, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने शादी के बाद कहीं घूमने जा सकते हैं। आप लाइक यहाँ पे कुछ लोग लिटरली अपना मतलब कि ट्रैवलिंग हनीमून फेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप चाहते हो कि आपकी शादी के बाद आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे घूमने जाओ, आप और आपके पार्टनर टाइम स्पेंड करो। कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है यहाँ पे। मुझे सीरियसली पाई नंबर 2 यहीं पे यहाँ पे एक ही मैसेज सबसे स्ट्रांगली मिल रहा है आपके लिए, कि आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा माइंड को शांत करके बैठ जाओ, क्योंकि ये इससे मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। शांति से बैठा हुआ है कि लाइक भरोसा है कि यूनिवर्स करेंगे, बट ये सब खड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक ओके पाई नंबर 2। हमेशा मैं रीडिंग में ये कहती हूँ, मतलब कि आपको तभी मिलेगा जब आप एक्शन लोगे, राइट। ये आपने हर किसी से सुना होगा कि आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन आपकी बारी में पाई नंबर 2 ये आ रहा है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर लिया ऑलरेडी। आपने अपने एक्शंस जो लेने थे वो लिए हैं, मेहनत की है। तो ये मत सोचो कि आपने नहीं किया है। खुद को मतलब कि नीचा मत फील करा, आपने बहुत मेहनत की है। तो अभी यूनिवर्स कह रहा है कि अब मेरी बारी है, अब तुम बस शांत से बैठ जाओ, अब तुम्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा रेस्ट दो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को। बस आराम से बैठ जाओ, अब मैं जो करूँगा वो देखना। और ये होगा कि आप में पेशेंस भी इसीलिए नहीं है क्योंकि आप एक के बाद एक एक्शंस ले रहे हो, या सोचे जा रहे हो कि ये करना है वो करना है एंड ऑल। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि सोचो मत, अभी एक्शन मत लो, बस आराम दो अपने आप को। ये चीज़ आपके लाइफ में पेशेंस लाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस को, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं करूँगा अब जो करना है। ओके। मुझे यहाँ सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स गुड लक आते हुए दिख रहा है, और मुझे माउंटेन्स बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ये भी मुझे माउंटेन्स वाली फीलिंग दे रही है यहाँ भी। आप हो सकता है किसी ऐसी जगह पे रहने जाना चाहते हो जहाँ पे पानी हो या माउंटेन्स हो। इवन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको बीच पर घूमने जाना चाहिए रात के टाइम है। वहाँ पे बहुत बीच पे रात के टाइम ऐसे शांति होती है ना, वो हेल्प करेगी आपको अपने अंदर की पीस से कनेक्ट होने में। तो यस, अभी आपको यही कहा जा रहा है, एक्शंस आपने लिए उस पर आप प्राउड फील करो। अब यूनिवर्स को अपने एक्शंस लेने दो। जो आपकी मेहनत है ना, जो आपने मेहनत की है, यूनिवर्स उसका फल देंगे, इस पर भरोसा रखिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये राजा रानी बनने की जर्नी है आपकी, पाई नंबर 2। राजा रानी बनने की। सी, मैंने रीडर भी कहा था ना आपको। तो यस, आपकी जर्नी में मेन जो आपका पर्पस रहेगा ना आपके पूरे लाइफ टाइम में, वो ये है कि आप लीड करोगे लोगों को। आई एम सो सॉरी, मेरा ना दरवाज़ा, हवा बहुत तेज़ है इसीलिए। बट हाँ, आपकी जर्नी में राजा रानी बनना लिखा है। खुद को पहचानो, पाई नंबर 2। यस, इवन आपके पाइल में भी की बनी हुई थी, चाबी है ना। यू आर द सॉल्यूशन। अपने आप को प्रॉब्लम के रूप में आप देखोगे ना, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आप मान लो आप खुद पावरफुल मैनिफेस्टर हो, मतलब जो सोचोगे वो मिल जाएगा आपको लाइफ में। तो अब आप लोगों के क्रिटिसिज्म सुन रहे हो, बकवास सुन रहे हो, तो वही आएगा ना आपकी लाइफ में। अब अच्छा सोचोगे तो अच्छा आएगा। तो वो चाबी आपके हाथ में है, अब आपके ऊपर है कि आप वो दरवाज़ा खोलना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ टोटली मुझे यूनिवर्स वही बता दे कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बस लोगों की बातों में आना, लोगों को अपनी फालतू लोगों को अपनी एनर्जी देना बंद करो। अपनी एनर्जी को ना मतलब अपने लिए भी रखो, मतलब ऐसे लोगों में मत वेस्ट करो जो डिजर्व नहीं करते आपको। आप बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो लोगों में। पॉइंट नंबर 2, टेम्परेंस। ओके, मैं क्या बोलूँ, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 कप्स बचे हैं और वो उन्हीं 2 कप्स का यूज कर दिए है। सी, एंड मैंने कहा था वाइट एंजल है कोई आपके सपोर्ट पे। सी, ये यहाँ पे वाइट एंजल है, स्पिरिट। मुझे आर्क एंजल उलायर की भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। द एंजल ऑफ लाइट, रोशनी। इवन इसके पीछे भी रोशनी है, मतलब वो रोशनी आ रही है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। इन 2 कप्स का यूज़ करो। आप खुद देखो पॉइंट नंबर 2 कितना बड़ा ये मैजिकल वे है यूनिवर्स का आपको बात कहने का। ये 3 कप्स के पे नोटिस करा, बट इसके पीछे 2 कप्स है और वो लास्ट कार्ड में आ गए 2 कप्स, जिनसे वो सी तालाब पूरा बना पड़ा है। यूज़ में लाओ इन 2 कप्स को, रखो मत। इवन ये 2 कप्स जिस तरीके से इसके पीछे है ना, मुझे ये लगता है ये आपकी इनर साइड को बता रहे हैं। बाहर की साइड, आउटर वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओ, इनर वर्ल्ड से थोड़ा कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा खुद को समय दो। आप ये देखो कि आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हो आप। जहाँ भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, उस चीज़ से ना कॉर्ड कटिंग कर लो, उस इंसान से कॉर्ड कटिंग कर लो। और जहाँ आपको लगता है एनर्जी बढ़ रही है पॉजिटिव, वहाँ से कनेक्ट हो जाओ। मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपको, और योगा भी। इससे आई थिंक आपके माइंड को हील होने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड बहुत वोंडेड हो गया है, इमोशनली वोंडेड कह सकते हो। क्योंकि कई तरीके से के वोंड होता है, फिजिकल वोंड एंड ऑल। तो आप इमोशनली वोंडेड मुझे लग रहे हो कि इमोशनली वोंडेड हो सकते हो, कि लोगों की बातें वगैरह बहुत सुनी है आपने, बहुत देखा है लाइफ में। तो ये वही कहा जा रहा है कि इमोशनली हील करो अपने आप को। योगा मेडिटेशन आपके माइंड को क्लियर करने में, हील करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड यस, सरेंडर कर दो भगवान जी को, भगवान जी पे छोड़ दीजिए। आपने अपना किया, वो मानिए कि हाँ मैंने किया जितना मुझसे हो सकता था, एंड अब भगवान जी पे छोड़िए, वो देखेंगे। लेट्स सी आपके एनिमल स्पिरिट कार्ड्स। आपको ना ये भी कहा जा रहा है पैन नंबर 2 में, थोड़े ऐसे कपड़े पहनिए जिनकी कलर्स ना आपको अच्छे लगते हैं। मतलब डार्क कलर के कपड़े मत पहनिए, जैसे ब्लैक है ना यहाँ पे, और उसी में वो डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वाइट में वो एकदम इंडिपेंडेंट है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। तो आपको कहा जा रहा है ऐसे डार्क कलर्स अभी मत पहनिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा लो फील कराते हैं। आप जब भी डार्क कलर के कपड़े पहनते हो ना, आप थोड़ा लो फील करते हो। तो लाइट कलर, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, ब्लू, स्काई ब्लू, ऑरेंज, येलो, जो हल्के कलर होते हैं ना, वो आपको पहनने के लिए कहा जा रहा है। वो आपको लाइट फील कराएंगे। वाहिगुरु जी भी मुझे सुनाई दे रहा है, वाहिगुरु जी भी आ रहा है बहुत लोगों के टाइम में। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए पहले तो क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू सो मच। द लायनेस, प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी। सी, मैंने बोला अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए। आपने देखा है कभी जंगल में शेर शेरनियों को ज़्यादा नहीं बोलते वगैरह, किससे अपने में अकेले रहते हैं, वो शेर शेरनी वाली वाइब लाओ, थोड़ा वो एटीट्यूड लाओ अपने अंदर, थोड़ा शेर शेरनियों वाला। एकदम ना किसी के सामने दब कर सहम कर मत लाओ। किसी कोई बोलता है ना गलत अगर आपको कि तुम कमज़ोर हो,
तो कुछ बोल, मतलब जवाब दो उन्हें ऐसा कि उनकी बोलती बंद हो जाए। मतलब ये फिर बोलो ही मत, एक्चुअली इस तरीके से वर्क करो कि उन्हें पता चले कि आप पावरफुल हो। द लायन लायनेस, मतलब सिंपल ऐसे कहना चाहती हूँ कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे गलत लोगों की जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने में शेरनी हो, और इस बात की इज्जत करो कि आप शेर हो, शेरनी हो। इवन सी ये लायनेस भी मैंने अभी नोटिस किया वाइट आ रही है। आप प्योरिटी को बहुत मानते हो। पॉइंट नंबर 2, प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। इवन आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो जो बहुत प्योर हो, जो आपको बहुत प्योर वाइब दें। कॉर्ड कटिंग का कहा जा रहा है यहाँ पे, जैसे वो स्वॉर्ड उठा के खड़ा है ना, मुझे यही लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अगर अभी लोग नहीं भी है ना, फिर भी आप सोच रहे हो कि उनकी बातें वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों से कहीं ना कहीं कॉर्ड कनेक्शन हो चुका है आपका, तो उन लोगों से कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है आपको। ये जो है ना, इससे कॉर्ड कटिंग करेगा तभी तो उसका ध्यान 2 ऑफ कप्स पे जाएगा। समझ में आया? ओके। एंड यस, मेन लास्ट मैसेज जो मैंने एक कार्ड के दौरान भी दिया था कि आपके लिए वर्क हो रहा है, यूनिवर्स कर रहा है, लेकिन क्योंकि आप जल्दबाजी वाले पर्सन हो थोड़े, एंड नो डाउट फायर एलिमेंट्स मैंने बोला भी था, तो वो थोड़े जल्दबाजी वाले होते हैं कि उन्हें अभी के अभी चाहिए होता है। तो इसीलिए यूनिवर्स थोड़ा स्लो प्रोसेस में ये काम कर ले, ताकि आप में थोड़ा पेशेंस आ जाए, ताकि आपको पता चले कि जो हमें चाहिए लाइफ में वो हमें मिलता तो है, लेकिन कई बार वो धीरे धीरे मतलब मिल सकता है। हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। हमने यूनिवर्स से ये मांगा तो वो अब हमें दे रहा है, राइट। बट अब हम उन्हें ये डिमांड भी करें कि इतने टाइम तक दे दो एंड ऑल, तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपने मांगी गवर्नमेंट जॉब का, जैसे मैंने कहा, मांग लिया यूनिवर्स से कि हाँ गवर्नमेंट जॉब दीजिए। अब डिमांड, अब उस बात को कह के छोड़ दो, यूनिवर्स खुद देखेंगे। जल्दबाजी मत करो कि कब मिलेगी, क्या होगा एंड ऑल। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसके बारे में कोई टेंशन मत लो, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अब वो जब भी उन्हें पूरा करना होगा वो करेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी में जब भी आते हो ना, तो आपका काम धीरे धीरे होने लगता है। पता है, आप ये बात नोटिस करना कभी भी। और जब भी ये हो ना, तो समझ जाना कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। आपको पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस लाओ, क्योंकि जल्दबाजी भी उस काम को ना एक नेगेटिव एनर्जी भेजती है, जिससे वो काम और धीरे होता है। तो ओके, उस काम को बोल दो यूनिवर्स को और फिर छोड़ दो। बस उस काम के बारे में सोचो ही मत। आप पूरे पूरे टाइम लाइक सोचते होगे कि ये कब होगा, कब, मत सोचो। एक बार यूनिवर्स को बोल दो, फिर मत सोचो, छोड़ दो। बस भरोसा रखो, यूनिवर्स कर देंगे। मैंने बोल दिया छुट्टी, फिर अपने ऊपर इंजॉय करो, ठीक है। तो ओके, पाई नंबर 2 यही आपकी रीडिंग थी। होप आपको पसंद आई हो, आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ ये वर्क कीजिएगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ आपकी जर्नी में कैसे कैसे आप वर्क करते हैं। कमेंट में बताना भी कि कैसा लगा, ओके। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में बताइएगा भी, जैसे मैंने बोला, कि कैसी लगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, जो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। मैं टाइम स्टैम्प्स भी कमेंट बॉक्स पे ही डालती हूँ, उसी के साथ मेल आईडी भी होगी, ओके। एंड अपने प्रियजनों को, आप जिनसे भी प्यार करते हैं, कनेक्टेड है, जिन्हें ये रीडिंग देखनी चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो उन्हें भेजिएगा। हो सकता है उनके लिए कुछ मैसेजेस हो आप लोगों के थ्रू, ओके। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइन नंबर 3, जिन्होंने भी पाइन नंबर 3 को चूज़ किया, लेट्स सी, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है मैनिफेस्टेशंस के रिगार्डिंग। प्लीज़ यूनिवर्स पाइन नंबर 3 की मैनिफेस्टेशंस के लिए क्या विशेष है, क्या चाहते हैं वो, क्या मैनिफेस्ट करते हैं, बताइए। वैसे आपकी पाइन में मुझे बहुत पीस फील हुई थी। यस, हाँ, आपको प्रोटेक्शन के लिए कहा जा रहा है, ओके। प्रोटेक्शन के लिए मतलब कि हो सकता है कोई आप पे इविल एनर्जीज भेज रहा है, या आप ऐसे लोगों से कट ऑफ होना चाहते हैं जो आपसे जेलस होते हैं या अच्छे नहीं हैं।
आई थिंक कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, कुछ बेकार कुछ ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं या आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, चैलेंजेस। आप उन लोगों से मुक्ति चाहते हैं और आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू नो वॉट, आप पर भगवान जी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है फाइनली। यस, क्योंकि मुझे वो हाथ दिखा जैसे भगवान जी आशीर्वाद देते हैं ना, तब। और इससे मुझे हमसा वाली फीलिंग भी आई, ईविल आई से प्रोटेक्शन। तो यस, आपको कुछ रिचुअल्स करने चाहिए जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले ऐसे लोगों से। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होती है या एनर्जी क्लेंजिंग मेडिटेशन होती है जिससे आप क्लीन हो जाओ। ओके, झाड़ा लगवाना भी कहते हैं ना हमारे वहाँ, झाड़ा लगवाना, तो इसे करना चाहिए। आपको टेम्पल्स को विजिट करना चाहिए पैनोवतली। बट हाँ, मैं यही कहती कि आपकी फाइल में मुझे बहुत पीस फील हुई थी। प्लीज़ यूनिवर्स फाइल नंबर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियसली आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, बट आपके बारे में मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से किसी एक चीज़ में फंसे हुए हो, स्ट्रक हो। कोई एक चीज़ है या कोई एक फीलिंग है या कोई एक सर्कमस्टांस है आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है और आप उसी में बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हो। ओके, तो आपको उस फेज से बाहर निकलना है। बहुत लोग मतलब न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप चाहते हो आपकी लाइफ में नया फेज आए, नया चैप्टर। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, नया चैप्टर चाहते हो आप। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कह रहा है पैनमर्सली कि बाधाओं से ऊपर उठो। आपके चैलेंजेस जितने बड़े हैं ना, आप उससे बड़े बन जाओ। मतलब अपने चैलेंजेस के सामने खुद को छोटा मत देखो। अगर ये चैलेंज है तो उसके सामने खुद को इतना छोटा मत दिखाओ, खुद को बड़ा दिखाओ। लाइक वो कहते हैं ना एक कि अब समस्या से ये मत कहो कि तुम बड़े हो, समस्या से ये कह दो कि मेरे भगवान बड़ा है। हाँ, ऐसा ही कुछ। बहुत लोगों की फैमिली लाइफ में इश्यू चल रहे हैं, मे बी। तो आप शायद मेंटल पीस, अपनी फैमिली के लिए खुशियाँ, ऐसे कुछ चाहते हो। मुझे ये वही बता रहा है कि आपके साथ अगर आपकी फैमिली में कुछ अभी इन दिनों बुरा भी हो रहा है, चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि कोई ईविल आइज भेज रहा है आपकी फैमिली को। पॉइंट नंबर 3, आपकी फैमिली को या आपको कोई ईविल आइज भेज रहा है, इसीलिए आपके साथ चीज़ें बिगड़ ली हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा ना ईविल आई प्रोटेक्शन को लेके कुछ करो। कुछ घर में ऐसे चीज़ें आती है जैसे काल भैरव जी का मुकुट होता है, या कुछ भी जो आप कर सकते हो ना ईविल आइज को हटाने के लिए अपने घर से, कोई पूजा पाठ एंड ऑल, तो आपको वो करानी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी आपको। जोत भी जलानी चाहिए आपको रेगुलर बेसिस पे। अगर आप नहीं करते पूजा तो एक ही सही, लेकिन रोज़ डेली दिया जलाओ अपने घर में, और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ। मतलब ये दुख दुख में हो और फिर दिया जला रहे हो, ऐसे मत करना। खुश होकर दिया जलाना और कहना कि हे भगवान, हमें जितनी भी बुरी चीज़ें उनसे दूर रखना, हमें सुरक्षा प्रदान करिएगा। आप आर्कएंजल माइकल को भी बुला सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के एंजल माने जाते हैं। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं। कल की बहुत लोग यहाँ पे शायद फ्यूचर की प्लानिंग को लेके सफ़र कर रहे हैं। अब में से बहुत लोग शायद ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर कैसा होगा हमारा, कि लाइक फ्यूचर में वैसी अबंडेंस है या नहीं जैसा आप चाहते हो। ओके, यहाँ पे ये दिखा रहे कि जैसा आपने रिजल्ट एज्यूम किया था ना पाई नंबर 3, जैसा रिजल्ट आप चाहते थे, आपको चाहिए थे 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन अभी आपको मिल रहा है 1 पेंटिकल। आपको 5 के 5 पेंटिकल चाहिए थे, ये आपकी प्लानिंग थी, लेकिन आपको अभी एक ही पेंटिकल देखने को मिल रहा है, जिससे आप फ्यूचर को लेके थोड़ा अनसिक्योर, इनसिक्योर, डाउटफुल हो रहे हो। तो आप फ्यूचर को लेके थोड़ा टेंस हो कि क्या होगा फ्यूचर।
क्योंकि अभी तो एक ही पेंटिकल है, तो ये 5 मुझे कब ही मिलेंगे। तो यस, आप थोड़ा लैक माइंड में जा रहे हो, तो आपको वो कहा जा रहा है कि लैक माइंड सेट से बाहर आओ। अभी कम से कम आपको एक पेंटिकल तो मिला है, बाकी के 4 भी आ जाएंगे। पहले एक की तो खुशी मनाओ, एक की खुशी नहीं मना रहे तो फिर तो वो 5 भी आ जाएंगे, तब भी आप तो डिमांड ही करोगे कि और चाहिए। तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अभी जो मिला है ना उसमें खुश हो जाओ, तभी तो आगे आएंगे। आपको जो दिया है उसमें खुश नहीं हो तो आगे कैसे देंगे यूनिवर्स। पहले उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड शो करो। ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कहा जा रहा है आपको कि जितना आप थैंकफुल, ओके, यही चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन को आने से भी रोक रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है और उसके अंदर ही 5 पेंटिकल्स है जो आप चाहते हो। तो वो इसलिए रोक रही है क्योंकि एकदम से मैं चुप हो गई। इसीलिए क्योंकि आप थैंकफुल नहीं हो पा रहे, आप सिर्फ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख रहे हो। यस, आप ये प्रॉब्लम जो बाहर है ना उसी को देख रहे हो। यूनिवर्स कह रहे पहले थैंकफुल हो जाओ उन चीज़ों को लेके जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें दी है बचपन से लेके अब तक। थैंकफुल गाय लाइटिंग करो, मतलब लिखो कॉपी में कि आप किस किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास है और बहुत लोग उन चीज़ों के लिए तड़पते हैं। ये कहा जा रहा है, सॉरी, कि बहुत से लोग ऐसी चीज़ें उन चीज़ों के लिए तड़पते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है। तो थैंकफुल होने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप थैंकफुल होने लग जाओगे पाई नंबर 3, आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाएंगे। ये पाँचों के पाँचों पेंटिकल आपको मिल जाएंगे क्योंकि आप तब इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, ये नेगेटिव देखना छोड़ दोगे। शिकायत बहुत रहती होगी आप लोगों की यूनिवर्स से यही कि मैंने 5 मांगे थे आपने 1 ही दिया, तो ये शिकायत मत करो। किसी किसी को तो एक भी नहीं मिलता, आपको एक तो मिला है कम से कम। दी ऑफ वांड्स, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की लोग हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इसीलिए आपके लिए एक मैसेज है कि आपके लिए धरती माँ से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट, अर्थ से कनेक्शन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है आप में। आप जितने ऊपर उठ रहे हो ना उतना ही आपका डाउन टू अर्थ होना ज़रूरी है। आप जब जब डाउन टू अर्थ का अपना वो काइंडनेस इमोशंस खो दोगे तब तब आपको आउटकम्स वैसे नहीं दिखने को मिलेंगे जैसा आप चाहते हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि डाउन टू अर्थ होना सीखो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होगी। ओके, ओह, मुझे एक लाइन सुनाई दी, पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाना। पता नहीं क्यों ऐसे मुझे सुनाई दिया। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए अब इन नियर फ्यूचर ये जो आने वाले कुछ समय है, मुझे लग रहा है 10 डेज 3 वीक्स ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है, 14 डेज। यस, यस, 14 डेज या हाफ मंथ के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी या ऐसी कोई चीज़ आया होगी जिससे आपको 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। 2 रास्ते आएंगे आपकी लाइफ में अभी थोड़े दिनों में कि एक इधर मुड़ना है या उधर, तो उनमें से आपको कोई एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी और यही चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी। तो उस वक्त सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। पाई नंबर 3, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं हड़बड़ी में आके या पैनिक होके मतलब फैसले मत लेना, उस वक्त सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ये अपॉर्चुनिटी आएगी ना, इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा ना वो आपके लिए बेस्ट होगा। यस, हो सकता है पहले ही आपको अब पता करोगे कि दोनों ही साथ में आ गई, तो चिट्स बना लेना, नंबर दे देना कि इस अपॉर्चुनिटी को नंबर 1 दे दिया, इस अपॉर्चुनिटी को नंबर 2 दे दिया मैंने। अब उसकी 5 6 7 चिट्स बना ली आपने, सफरिंग करो, उसमें जो नंबर आएगा आप वो डायरेक्शन या तो चूज़ करना। ये एक एक्टिविटी मैं बता रही हूँ आपको। ओके, यस, आपको थोड़ा प्रोटेक्शन
के लिए कहा जा रहा है। इसकी भी आप देख रहे हो, बाहर से शॉल है लेकिन अंदर से इसने कुछ सिल्वर का हैवी पहना हुआ है। आपको प्रोटेक्शन के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ये मैनिफेस्टिंग चीज़ है ना, पाई नंबर 3, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो थोड़े से मतलब कि चैलेंजेस से होके गुजरेगी, थोड़े से चैलेंजेस। ये फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा ईविलाइज भेजे। हो सकता है पाई नंबर 3 ऐसे कि आपकी एनर्जीज ना बढ़े, हाई हो, ओके। इसीलिए बहुत जो लो एनर्जी के लोग हैं ना, वो आपको नीचा दिखाए, आपको गिराने की कोशिश करे, ये ऐसे चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, लेकिन वो लोग जल रहे हैं आपसे। तो एक चीज़ का एक और ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके, प्रोटेक्शन को लेके यही कि अपनी बातें ज़्यादा शेयर मत करिए लोगों से, थोड़ा अपने में होना सीख जाइए, ज़्यादा शेयर मत कीजिए। हो सकता है कि आपके कुछ अपने भी हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हो, जब भी आप उन्हें गुड न्यूज़ देते हो ना कि पता है मेरे को आज इतना मनी मिला, और वो ना मतलब सामने आपके खुश दिखा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर किलस रहे हैं, जल रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी बातों को लेके सीक्रेटिव हो जाओ, अपने तक रखो, सब में मत फैला दो। यही चीज़ आपको शायद ईविल आइज भेजती है, और यही मुझे मेन चैलेंज लग रहा है कि लोग थोड़ा गलत सोचते हैं आपको लेके, जलन करने लग जाते हैं। 10 of wands, oh my god, यहाँ पे एक्चुअल में फैमिली को लेके ही है, कोई अपनी फैमिली के लिए, कोई यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहा है। यस। जस्टिस भी हो सकता है कि इन दिनों आपकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, या बहुत लोगों ने परेशान किया, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप जस्टिस मांगना चाहते हैं यूनिवर्स से कि हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमें ऐसा फेस क्यों देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि वो इस फेज से निकालने में ना, यही जो मैंने बात कही ना, आपको 2 डायरेक्शंस यूनिवर्स दिखाएंगे, उसमें से चूज़ करना होगा। यही चीज़ आपको उस फेज से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो थोड़ा केयरफुल रहना डायरेक्शंस को लेके, ओके। इवन मुझे लग रहा है कि आप सही पाथ ही चूज़ करोगे पाई नंबर से, ओके। बट स्टिल उस वक्त थोड़ा अपने इमोशंस में मत बहना, सैडनेस या लोग जो भी उस फेज से वाइब आ रही है उसमें मत बहना। अपना प्रैक्टिकल माइंडसेट यूज़ करना, अपनी सोल की पावर को यूज़ करके पहचानना, कि इंट्यूटिवली पहचानना कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। आप चाहे तो कुछ ऐसे लोगों से राय भी दे सकते हैं जो आपके बहुत करीब है, नॉर्मल लोगों से नहीं, बहुत करीब लोग जिन पे आपको ट्रस्ट है कि हाँ वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, एंड उनसे आप थोड़ी राय ले सकते हैं। बट अदरवाइज जो मैंने चिट वाला आइडिया कहा वो बेस्ट है, आई थिंक, क्योंकि आपको यहाँ प्रोटेक्शन भी कही जा रही है ना कि थोड़ा अपनी बातों को लेके सीक्रेटिव हो जाओ। अकेले में काम करो, पता है पाई नंबर 3 आपके लिए ये आ रहा है, ये अकेले में कर रहा है ना ये, तो ये मुझे यही बता रहा है कि थोड़े टाइम के लिए बस थोड़ा अपने में रहो, अपना अकेले में काम करो, किसी से शेयर मत करो, किसी से ज़्यादा बातें मत करो, थोड़ा साइलेंस हो जाओ। वो साइलेंस जो है ना आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। कुछ लोग यहाँ पे घर बदलने के लेके भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी सी, ये लोग कहीं जा रहे हैं चल के, और इससे भी वाइब मिलेगी ये कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ भी ये कहीं और जा रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना घर चेंज कर दे, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ वहाँ वो सुकून से रह सके। हो सकता है कि आप करंटली जिस जगह रहते हो वहाँ पे आपको इश्यू देखने को मिल रहे हैं, नेबर से लड़ाई एंड और भी हो सकता है वगैरह, ओके। तो कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो आप अलग जगह पे रहने जाना चाहते हो। ये 2 ऑप्शंस आपको घर को लेके भी आ सकते हैं, आई थिंक, कि आपको ऑप्शंस आए 2, एक ये घर लेना है कि, तो उसमें से भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगी कौन सा बेस्ट है। यू नो वॉट, एक मैसेज जो मुझे अभी मिला, इसके अराउंड वाइट वाइट कुछ है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी आपके साथ चल रहा है एंड और प्रोटेक्शन है आपके साथ, यस।
जो भी वाइट है ना, आपकी ये जो भार है ना, ये आप यूनिवर्स उतारने वाले हैं जल्दी। सी, हाँ, ये जो वाइट है ना, इससे मुझे बहुत एकदम से लाइट एनर्जी मिली। इतने भार पकड़ा हुआ है कब से मुझे वो भार ही, लेकिन जैसे मैंने ये वाइट देखा ना, मेरे को बहुत हल्की एनर्जी मिली। यूनिवर्स आपके भार को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे, ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। इस चीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं कि एक तो न्यू घर, न्यू प्लेस में जाओगे आप, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे वो होगा। ओके। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना, मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अपने लिए टाइम निकाल, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यूनिवर्स कम कर देंगे। मतलब किसी भी तरीके से यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे ये भार को कम करने में। ओके। मैं ये देखना चाहूँगी यूनिवर्स कि ये कितने टाइम में मैनिफेस्ट होगा पाइनएप्पल सी के लिए। कितना टाइम पीरियड लगेगा ये सब होने में। थैंक यू सो मच। ओहो, द लवर्स। यहाँ पे मुझे कुंडालिनी भी चैनल हुआ। शायद बहुत लोग कुंडालिनी मेडिटेशन कर रहे हैं, या कुंडालिनी योगा भी हो सकता है। और नहीं करते तो आई थिंक आपको करना चाहिए। ये कुंडालिनी मेडिटेशन योगा जो भी होगा ना, इसमें मतलब बेसिकली 7 चक्रास को आपको अपने क्लीन करना है। जैसे ही आपके 7 चक्रास क्लीन हो गए ना, बहुत सारी जो एनर्जीज आपने आपको भेजी है ना लोगों ने नेगेटिव, वो क्लीन हो जाएगी, आपकी बॉडी से निकल जाएगी। तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि सातों चक्रा पे अपने वर्क करो। और अगर नहीं होता तो एक एक करके भी अपने चक्रा पे वर्क कर सकते हो कि आज रूट चक्रा पे मेडिटेशन किया, कल सैक्रल चक्रा पे, परसों सोलर प्लेक्सस पे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे आपको सही लगे करिए। इससे आपके चक्रा से जितनी भी लोगों ने नेगेटिव एनर्जी विराइज भेजी है वो निकल जाएगी। ओके। द लवर सी, इसके पीछे भी स्नेक है। हालांकि मैंने ये यहाँ पे ये देखा था कुछ कुंडालनी जैसा है। ओके, कुंडालनी पे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि भगवान जी पे सरेंडर कर दीजिए और बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, चीज़ें बनते हुए दिखेगी आपको। ओके। अभी तक अगर आप कहीं स्टक थे या फैमिली में कुछ इश्यूज थे तो चीज़ें बनते हुए दिखेगी। जैसे मैंने क्लिक किया ना, हाँ, अपने पे ध्यान दीजिए और सरेंडर कर दीजिए, सवाल मत कीजिए ज़्यादा। ओके, बस भगवान जी को बोल दीजिए, भगवान जी ये तकलीफ़ है, प्लीज़ इसे हील कीजिए। एंड देन बस अपने मेडिटेशन, अपने 7 चक्रा क्लेंजिंग रिचुअल्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 चक्रा क्लेंजिंग में। ओके, यूनिवर्स खुद अपना देख लेंगे काम। फिर आपको बहुत सडन मैजिकल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके। एक चीज़ मुझे ये भी कही जा रही है यहाँ पे कि जो भी चीज़ चल रही है ना, जो भी फेज़ है आपकी लाइफ में पाई नंबर 3, उस चीज़ से भागिए मत आप। क्योंकि भाग रहे हैं इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में आपके सामने आ रही है। भागिए मत और ना ही शिकायत कीजिए। 2 मिनट रुक जाइए, रुक कर देखिए, सोचिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है आपके साथ। कुछ गलत भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो क्यों पैसों की प्रॉब्लम आ रही है आपको बार बार? कहाँ पे मनी ब्लॉकेज है आपकी? क्या गलती आप कर रहे हो? कहीं आप लोगों के सबकॉन्शियस में मनी ब्लॉकेज तो नहीं कि हमारे तो बस पैसों की प्रॉब्लम ही चलेगी, या फिर मतलब ऐसे जिससे आप हील कर सको। ऐसे क्वेश्चन नहीं जिससे दूसरे कर सके। लाइक किसी और के सबकॉन्शियस में क्या, उसे आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप किस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो उसको लेके कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स में। आप खुद देखोगे यहाँ पे चेरीज है इसके पीछे, लड़की के पीछे, और लड़के के पीछे फायर है। ओके, तो यूनिवर्स ये चेरी और फायर मिलेंगे तो सोचो खुद कैसे है ना। ये मतलब स्वीटनेस, और ये थोड़ा ना मतलब कड़वाहट एंड ऑल। क्योंकि मैं इसको लवर्स कार्ड के वे में, क्योंकि टैरोट लीडर कभी भी कार्ड को एक वे में नहीं देखते कि लवर्स है तो लवर्स मान लिया। नो, अलग अलग मीनिंग होता है। आपके लिए जो मीनिंग आ रहा है वो ये है कि आप स्वीटनेस, और आपकी लाइफ में अभी ये चल रहा है फायर मूवमेंट। यहाँ भी बहुत फायर है सी, मतलब कि कुछ बहुत क्लैशेस या बहुत प्रॉब्लम चैलेंजेस एंड ऑल। ओके, तो ना यही यूनिवर्स कह रहा है सी, इनके हाथ ऐसे है, मतलब ये दो मिठास और कड़वाहट, 2 हाथ ऐसे हैं।
तो इन दोनों को मिलाया है, तो किसी रीज़न से मिलाया है यूनिवर्स, ये कहना चाहते हैं कि आप अगर मीठे और आपकी लाइफ में कुछ कड़वा मूवमेंट आ रहा है, कुछ बेकार लोग हो सकते हैं या कोई भी इश्यू, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली इश्यू भी हो सकता है कुछ भी, तो ये मिलन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने कराया है इस फेज का। तो वो क्यों कराया है, किस लिए कराया है, पहले इस चीज़ को स्टडी करो, ये कहा जा रहा है बाय नंबर 3 आपको, कि अगर ये कड़वा मूवमेंट भी आपकी लाइफ में आया है ना, तो क्यों आया है, क्या सिखाना चाहता है, आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली। आप सीख नहीं रहे, आप अवॉइड कर रहे हो। एक्सेप्ट करो कि क्यों हो रहा है, जानो समझो। मनी को लेके इशू है तो क्यों, मनी में कहाँ गलती कर रहे हो, कहीं आप ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे, या बहुत कंजूस हो गए हो कि पैसे को पकड़ के रखना है बस। तब भी देखा है कभी किसी को टाइट पकड़ के रखते हो तो वो फिसल के जाता ही है। इवन दो लोग भी आपस में, कोई एक किसी को लेके बहुत पॉसेसिव हो जाता है तो दूसरा चिढ़ने लग जाता है। तो मनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हमारा यही कनेक्शन होता है। ओके, आप मनी को भी क्या पता ज़्यादा कंजूस होकर होल्ड करके रख रहे हो तो मे बी मनी जा रहा है, या बहुत ओवर स्पेंड कर रहे हो तो नहीं टिक पा रहा। तो बैलेंस क्रिएट करो, या फिर आप अपने मनी को लेके तो अच्छी हो कि मेरा मनी है मैं खर्च करूँ नहीं करूँ, लेकिन दूसरे के मनी को लेके आप वैसी फीलिंग नहीं रखते। मान लीजिए आपके खुद के पैसे हैं तो आप प्रोटेक्टिव हो एंड ऑल, लेकिन दूसरे के हैं तो आपके मन में लाइक ये है कि चलो ना कोई नहीं, खो गए तो खो गए, कोई नहीं, रिलैक्स है। तो यही कहा जा रहा है कि एक यूनियन की एनर्जी से देखो, हाँ जी, लेसन के वे में, कि अगर जैसे पैसे आपके आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस लगता है, क्या फीलिंग है आपके अंदर उसको लेके, वो जानो। वही फीलिंग आप दूसरों के पैसों के साथ भी अप्लाई करो। मान लीजिए आपके लिए पैसे की फीलिंग है कि अबंडेंस, खुशियाँ, ओके, तो वही फील करो कि जो दूसरों के पैसे हैं वो भी तो खुशियाँ ही है, अलग नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर पैसों को लेके ये फीलिंग है लालच, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली अपने में ही बेकार है कि बस आए जाए ना, तो ऑब्वियसली फिर गलत। तो यही आपको कहा जा रहा है कि इशू फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोग परेशान कर रहे हैं एंड ऑल, क्यों कर रहे हैं, किस लिए, क्या आप में आपको कुछ सिखाया तो नहीं जा रहा, उसमें कुछ लेसन तो नहीं है आपके लिए। हो भी सकता है कि आप शायद लोगों को लेके जल्दी बुरा मान जाते हो एंड ऑल, तभी वो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि ऐसे फेस भी लाइफ में आ सकते हैं, ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ सकता है। तो हर बार बुरा मत सोचिए, उन लोगों के मैल को अपने ऊपर मत हावी बोल दीजिए। ये कड़वा है, ये मीठा है, ऐसे क्या ठीक है, ऐसे दिखाया जाए, इसकी भी कड़वाहट इस पर हावी हो जाएगी तो फिर क्या ही वो हो जाएगा ना। इससे अच्छा अपनी मिठास को फैलाइए सब पर। तो ये आपको कहा जा रहा है कि लेसन को लीजिए। सुख और दुख दोनों हमें लेसन सिखाता है, तो अगर दुख आया है तो उसमें भी कोई लेसन है, वो समझिए। ये यूनिवर्स कह रहा है। और इसी एंजल के पीछे सूरज है, रोशनी है, लेकिन अभी वो एंजल दिखा नहीं रही कि रोशनी है। आप क्वेश्चन कर रहे हो बहुत कि कहाँ है, क्यों देखने को नहीं मिल रहा एंड ऑल, मतलब अबंडेंस मैनिफेस्टेशन, इसीलिए क्योंकि पहले आप समझ नहीं रहे। इसको फेस करो, सी इसकी इसकी आइज ऊपर है, इसकी इस पर है, तो ये कह रहा है कि पहले फेस करो, देखो, फेस करो इस चीज़ को, तब आपको वो सूरज दिखाया जाएगा, समझे। तब वो सन की रेज आप पर पड़ेगी और सारी चीज़ें हील होगी। समझ में आया। एंड एक ये भी मैसेज मिलता है कि यस, भगवान जी पे भी ट्रस्ट कीजिए कि वो सही करेंगे। जिस तरीके से वो देख रहे हो उससे भी यही लग रहा है कि भगवान जी पे भी ट्रस्ट कीजिए कि वो सही करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिला है लवर्स कार्ड से, तभी शायद वो मुझे सफरिंग का दोबारा आया था कि सफरिंग करो। डेथ कार्ड, ओ माय गॉड। सी, यही बात है। ओके, यहाँ पे भी सूरज, अगर आप देखोगे पाई नंबर 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, मतलब लिटरली आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। यस, दैट मीन्स द एंड। सरेंडर की एनर्जी से भी जुड़ना है बहुत लोगों को यहाँ पे। आप सरेंडर नहीं कर पाते, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा टेंस रहते हो, मतलब
जब मैनिफेस्टेशन करते हो तब भी आपके अंदर कहीं ना कहीं टेंस की वाइब आ जाती है एंड और तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर प्ले कर रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी लगाओ। वही टेंशन एंड और की एनर्जी रहेगी तो वो नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही फिर मैनिफेस्ट होगा। तो आपको बस ये कहा जा रहा है कि सन पे फोकस करो। ये मतलब कि ये क्या चल रहा है इस पे फोकस मत करो। ये एंड ही तब होगा जब आप इस पे फोकस नहीं करोगे। तो फोकस आपका सूरज पे होना चाहिए तभी वो आएगा। ओके। लाइक बहुत लोग शायद यहाँ पे ये भी है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर लो, मान लीजिए मनी ही मैनिफेस्ट कर लो या लव पार्टनर, तो मान लीजिए आप लव पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो और माइंड में आपके साथ दिमाग में मान लीजिए आपके कोई एक्स रह चुका है, उसका बेकार भी बिहेवियर था आपको लेके, तो वो आ रहा है। मन शांत नहीं है तो पहले मन को शांत कीजिए फिर मैनिफेस्ट कीजिए, वरना फीलिंग्स वो पहले की जो बुरी फीलिंग है, टॉक्सिक फीलिंग है, वो अपनी अच्छी मैनिफेस्टेशन में लगा दोगे और फिर बेकार तरीके से मैनिफेस्ट होगा। सॉरी, मुझे ना बार बार उठना पड़ता है कि वीडियो पॉज ना हो जाए बीच में। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, बाय नंबर 3 लिटरली कितनी गाइडेंस है आपकी लाइफ में, कितने कितने ज़्यादा गाइडेंस है आपकी जैसी। हीलिंग ही कही जा रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे, कि भरोसा रखिए। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो पैन नंबर 3, ओके, इस पूरी रीडिंग से मुझे समझ आ रहा है आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। ओके, एक और मैसेज है थ्री ऑफ सोर्ड से जो मैं कहना चाहूँगी। ओके, एक ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने लिए हीलिंग मैनिफेस्ट कीजिए। यस, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने लिए हीलिंग को मैनिफेस्ट कीजिए। आर्कएंजल लाफियार को बुलाइए अपनी हीलिंग के लिए। इवन मैंने 7 चक्रा हीलिंग भी कहा था, क्लेंजिंग, इसीलिए क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस इसलिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे पा रही, वो आ रही है, एड्ज पे ही है कि लाइक यहाँ पे आप खड़े हो और यहीं आपकी न्यू बिगनिंग, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे, वो प्रॉपर आ नहीं पा रही आपकी लाइफ में क्योंकि आप हील नहीं हो पा रहे, आप तैयार नहीं हो पा रहे उस मैनिफेस्टेशन के लिए। आप तैयार तब होंगे जब आप हील हो जाओगे, क्लेंस कर लोगे खुद को, जब ये अंधेरा छट जाएगा, ये स्वॉट्स निकल जाएगी, तब आप प्रिपेयर हो पाओगे उस सन को देखने के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि पहले खुद को तैयार कीजिए। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पाए नंबर 3, आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद की हीलिंग मेडिटेशन करनी है, 7 चक्रा क्लेंजिंग करनी है, तो वो कीजिए, खुद के साथ जुड़िए। भगवान जी इतना कर रहे हैं तो थोड़ा तो हमें भी करना पड़ेगा। वो इतनी बड़ी मैजिक, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन आपको दे रहे हैं, उसके लिए, उस चीज़ को संभालने के लिए आपको खुद को तैयार तो करना पड़ेगा ना। जॉब में भी हमें प्रमोशन कैसे मिलता है, जब बॉस देखता है कि हाँ हम उस लायक बन गए तब हमें वो प्रमोशन मिलता है। ऐसे ही तो ये नहीं मिल जाता ना प्रमोशन, हमें कुछ किया होता है, हमने हमने वो कुछ शो किया होता है कि हाँ हम इस लायक है, तब हमें वो प्रमोशन देते हैं। यूनिवर्स को शो कीजिए कि आप जो चाहते हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपको मनी अबंडेंस चाहिए तो यूनिवर्स को प्रूव कीजिए कि हाँ आप मनी डिज़र्व करते हैं। अगर लालच की भावना से मनी मैनिफेस्ट करोगे तो मनी नहीं आएगा। अगर मनी को बहुत लैक मेंटालिटी में देखोगे तो मनी नहीं आएगा, लेकिन मनी को अगर प्रेम के रूप में देखोगे, अबंडेंस के रूप में, हीलिंग के रूप में, तो मनी डेफिनेटली आप तक आएगा। मतलब जो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ को इज्जत दो। लिटरली उस चीज़ को इज्जत दो। आप पता है एक्शंस नहीं ले रहे, काम नहीं कर रहे, इसीलिए वो चीज़ नहीं आ पा रही, वरना वो ऑलमोस्ट तैयार बैठी है। बस बस आपके तैयार होने का वेट करिए। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यूनिवर्स ने रेडी रखा है, तैयार है, बस आपको कहा जा रहा है कि आप भी तैयार हो जाओ। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो सिर्फ जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आने वाली होती है ना, हमारी ब्लेसिंग्स, वो तैयार नहीं होती, हमें भी तैयार होना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। एक बच्चा 10th क्लास में तभी जाएगा जब वो 9th क्लास कंप्लीट कर लेगा, उसे वो तैयार हो जाता है तब वो 10th में जाता है। इवन फर्स्ट क्लास से हमें पढ़ना पड़ता है 10th में, 12th में, कॉलेज में आने के लिए, या फिर हम डायरेक्टली 10th 12th में आ जाते हैं, नहीं ना, उस फेज से होके गुजरना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। तब तो हम क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों मैं डायरेक्ट क्लास में नहीं पहुंच जाता, 10th में नहीं पहुंच गया, क्यों मुझे 7th 8th 2nd 3rd क्लास करनी पड़ी, तब नहीं करते हम क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि ये सब क्लासेस मैंडेटरी है 10th में जाने के लिए, है ना। तो ये भी एक्सेप्ट करो आपकी लाइफ में हो रहा है तो कि ये मैंडेटरी है, ये फेज़ मुझे कुछ सिखा रहा है,
सुख ही जीवन का पार्ट नहीं है, दुख भी हमारे जीवन का पार्ट है। और आज के टाइम में हम सब यही गलती करते हैं कि दुख को भगाते हैं, जाओ जाओ जाओ, या फिर खुद लर्न करते हैं ना। उस दुख को भगाओ ना खुद भागो, वहीं खड़े रहो, फेस करो, देखो कि क्यों है ये दुख, उसका सॉल्यूशन तभी आपको मिलेगा। ओके, तो ये सब फेजेस है। हील करो खुद को, क्लेंस करो। अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं कि आपके दिल में वो चीज़ अभी तक स्टक है, और वही चीज़ मैनिफेस्ट होकर बार बार आपके सामने आती है। जब आप इसे हील कर लोगे ना, तब वो चीज़ नहीं आएगी आपके सामने। ओके, तभी शायद यहाँ पे मुझे यूनिवर्स टाइम पीरियड नहीं दिखा रही कि कब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप कितना खुद को हील करते हो। द हर्मिट, सी, मैंने कहा था कि पीस को चूज करो, अपने माइंड में पीस लाओ। अभी कुछ मत सोचो कि बाहर के लोग क्या कहते हैं, आसपास क्या हो रहा है या क्या प्रॉब्लम्स है, इस पे ध्यान ही मत दो। शांति को चूज करो। एक सबसे बड़ा सवाल अपने आप से यही करिए आप लोग कि आपसे भी ज़्यादा दुख कोई है जो भोग रहा है, राइट। अभी करंटली आप लोग जिस भी फेज में हैं, अगर पैसों की प्रॉब्लम है, तो आपसे भी कई ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है ना। कितने लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हो सकते हैं। आप, अगर आपके ऊपर 2 लाख का ही कर्ज है मान लीजिए, किसी के ऊपर तो 5 लाख, किसी के ऊपर तो करोड़ों का कर्ज हो सकता है ना। अगर आप अपने शरीर से प्रॉब्लम फील करते हैं कि शरीर से ही नहीं, कितने लोगों के पास तो मतलब कितने ही बॉडी पार्ट्स मिसिंग होते हैं, कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं। किसी के अगर फैमिली में कुछ इश्यूज है, अगर नेबर बेकार है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड ऑल, तो कितने लोगों की तो फैमिली ऐसे इन्वायरमेंट में फंसी हुई है जहाँ पे पता नहीं कितने अटैक्स एंड ऑल होते हैं, कितनी कितने ही बेकार एरियाज होते हैं, राइट। तो अपने पेन को, सफरिंग को उन लोगों से कंपेयर कीजिए जिन्होंने आपसे भी ज़्यादा सहा है, भोगा है, इवन अभी भी भोग रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये कीजिए, बार बार मैं चुप हो ही जा रही, पता नहीं क्यों, मैं भूल रही हूँ जो भी आपको कहना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये आ रहा था कि मैं भूल कैसे गई, पता नहीं। यस, दूसरा क्वेश्चन ये था आप लोगों के लिए कि ये भी देखो कि क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आप जी ही ना सको चैन से। नहीं ना, जी पा रहे हो आप, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ है जो आपको ज़िंदा रखे हुए है, आप में उम्मीद है ज़िंदा रहने की, तो मतलब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। ओके, मैं हमेशा अपने साथ पर्सनली यही करती हूँ कि क्या ये, मान लीजिए पैसों की प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं कई बार हम लोग, है ना, कि पैसों की प्रॉब्लम, तो क्या पैसों की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम जी ही ना पाए ढंग से? नहीं ना, जी पा रहे हैं, चैन से रह पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिली है, कितनों को तो वो भी नहीं मिलती है ना। तो बस ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी है उस प्रॉब्लम के मुकाबले। वो प्रॉब्लम तो बस आपकी ज़िंदगी का एक छोटा पार्ट है, तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी है, राइट। तो उस पार्ट को समझिए, हील कीजिए। ओके, सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 एंड 3 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जब भी आपको एंजल नंबर 222 या 333 या 23 का कॉम्बो दिखे, तो ये समझ लीजिएगा कि उस वक्त आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। ओके, जैसे ही जगलिंग भी करना है ना, इन दिनों कोशिश कीजिएगा जब भी आपके माइंड में नेगेटिव आए ना, तो पहले तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि ओके, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर भी ऐसे नेगेटिव थॉट आ सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो वो थॉट खुद ही जाने लगेगा, और फिर उसके बाद ना कुछ अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव। ओके, मान लीजिए आपके माइंड में कुछ थॉट आया, कोई ऐसी कंट्री आई जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें, रॉबरी होती है, चोरी डकैती, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल्स के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पेड़ पौधे नहीं है, बहुत पॉल्यूटेड सिटी मान लीजिए, तो वहीं अपने थॉट को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए। एक ऐसी सिटी को एज्यूम कीजिए जहाँ नेचर है, पेड़ पौधे हैं, या आप जैसा भी इन्वायरमेंट देखना चाहते हो वैसे है। ओके, आपको अगर मॉडर्न वर्ल्ड पसंद है तो वैसा इमेजिन कीजिए, आपको ग्रीनरी पसंद है तो वे वैसा बीच टाइप एरिया, तो वो शिफ्ट लाने की ज़रूरत है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, ये कहा जा रहा है आपको। 7 chakra cleansing, healing meditation, the hermit से peace एंड शिफ्ट।
कितने सारे मैसेजेस आ गए आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन मत कीजिएगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी कि नहीं होगी, आपके लिए तैयार बैठी है आपकी मैनिफेस्टेशन। सी बस अब आपको तैयार होना है, तो बोलिए, अभी ही बोलिए कि आई एम रेडी। इवन आप जब मेडिटेशन भी करते हैं ना 5 नंबर की, उसके साथ ये लाइन बोल दीजिए, आई एम रेडी फॉर माई मैनिफेस्टेशंस। ओके ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। द एंड, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटर पार्ट ऑफ द हील। सी मैंने कहा था पहले वाला जाएगा, लेट गो करना है तभी न्यू आएगा। लेट गो करने को आप ही तैयार नहीं हो, आप ही स्टक होके बैठे हो पकड़ कर। इवन आपने देखा भी है एक एंट को, उसकी लाइफ कैसी होती है, वो इतनी सी होती है लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतनी बड़ी कभी जिम्मेदारी आ जाती है। कभी कभी तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं खाने को इनको, ठीक है, बट कभी कभी ना बहुत बड़े बड़े टुकड़े वो भी अकेले ले जाने के लिए कैपेसिटी होती है इनकी। यूनिवर्स हमेशा उतना ही देते हैं जितना हम संभाल सकते हैं। तो वो अगर हमें पेन और सफरिंग भी दे रहा है ना, तो वो भी हमें हिसाब से ही दे रहे हैं जो हम संभाल सकते हैं। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा पेन नहीं देते यूनिवर्स, जो आप संभाल ही ना पाओ वैसा पेन नहीं देते। आप संभाल सकते हो तभी आपके हिस्सा है। तभी तो एक एंट को देखा, वो इतनी होती है लेकिन वो इतना बड़ा चीनी का टुकड़ा हो ना, वो उसे भी उठा के ले जा सकती है। तो अपने आप को ना वीक मत समझो। 5 नंबर 3, वीक मत समझो अपने आप को बिल्कुल भी। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड लेट गो करो जो भी अभी करंटली चल रहा है, जो पास्ट में भी हुआ। मान लीजिए कि अभी आपकी लाइफ सही चल रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए क्योंकि आप पास्ट की भी चीज़ों को पकड़ के बैठे हो। जाने दो, लेट गो करो, क्लेंजिंग करो अपनी, वो जाएगा तभी न्यू आएगा। इस एंड के सामने भी ये जो बना हुआ है ना, ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कि एक पोर्टल है, उसमें तो उसे जंप करके जाना है। तो वही कि आपके सामने पोर्टल खुला है, आपका दरवाज़ा भी खुला है, बस आप चाबी पकड़ के खड़े हो कि खोलो या ना खोलो। तो वो सोचो मत, तैयार हो जाओ। ओके, सो यस फाइनली यही थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो और आप एक्शंस लें इन सब चीज़ों पे। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आप अपने प्रियजनों को भेजना चाहते हैं जिनके लिए ये मैसेजेस हो सकता है, आपको लगता है उन्हें भी भेजिएगा, हो सकता है आपके थ्रू उनके लिए कुछ मैसेजेस हो। एंड मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, क्या सीखने को मिला एंड ऑल। ओके, एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं ईमेल आईडी डाल दूँगी कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।